हेलो बच्चा पार्टी, स्वागत है आप सबका आपके YouTube चैनल LCC 2.0 पे। देखो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मैथ्स का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में। जो चैप्टर बहुत ही छोटा है लेकिन टोटल 6 मार्क्स एग्जाम में आपको दे करके जाता है। इस चैप्टर से आपको 6 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे उन 6 मार्क्स के बारे में कि क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे, क्या पोर्शंस है जो इस चैप्टर से डिलीटेड है जिसे हमें नहीं पढ़ना है, क्या है जो हमें पढ़ना है, और जो पढ़ना है उसकी कंसेप्ट्स क्या होगी, कैसे मैथ्स को बनाना है, कौन कौन से फॉर्मूला को अप्लाई करना है, ये सारी बात इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। तो उम्मीद करते हैं आप मेरे वीडियो को पूरा एंड तक देखोगे। अगर वीडियो पूरा एंड तक देखोगे तो इतना गारंटी के साथ कह दे रहा हूं, आपका 6 मार्क्स कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कहीं नहीं जाने वाले हैं। मैं जो भी बेसिक कंसेप्ट एक्सप्लेन करूंगा, जो भी चीजें एक्सप्लेन करूंगा, वो कंप्लीटली आपके बोर्ड एग्जाम के बेस पे होंगे। ये वीडियो मैं ज्यादा लॉन्ग लेकर के नहीं जाऊंगा, छोटा ही कोशिश करूंगा बनाने का, जितना छोटा में वीडियो बन सके, जो कि आपको कंप्लीटली 6 मार्क्स दे करके जाए बिना किसी डिस्टरबेंस के। उसके लिए आपको वीडियो को पूरा एंड तक देखना होगा, पूरे कंसेप्ट को समझना होगा। इस वीडियो में मैं PYQ भी प्रोवाइड करूंगा, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस रहे हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, वो क्या है, फॉर्मूला क्या है, ये सारी बात बताऊंगा। वीडियो पे बने रहे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस चैप्टर में हमें क्या क्या कंटेंट्स पढ़ना है। देखो, इस चैप्टर में टोटल 4 चीजें पढ़ना होता है। सबसे पहला बेसिक कंसेप्ट जो होता है ना यहाँ पे, वो कार्टेशियन प्लेन। बिना कार्टेशियन प्लेन को समझे आप कुछ भी नहीं बना सकते। इसमें जो बेसिक इसके क्वेश्चंस होते हैं, ठीक, वो भी आप आंसर नहीं कर सकोगे। दूसरा डिस्टेंस फार्मूला, जो आपके सिलेबस में है और एग्जाम में आएगा, और गारंटी के साथ मैं बता दूं इससे अच्छे खासे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में। तीसरा सेक्शन फार्मूला, ये भी आपके सिलेबस में है, ये भी एग्जाम में आएगा और अच्छे खासे मतलब मार्क्स देकर के जाएगा। 3 नंबर 2 नंबर 3 नंबर ऐसे करके 3 नंबर मिनिमम के करीब में इसका क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये CBSE से रिलेटेड पोर्शन है, तो हमें इसको नहीं पढ़ना है, बाद बाकी 3 चीजें पढ़ना है। सबसे पहले कार्टेशियन प्लेन का आपको पूरा कंसेप्ट प्रोवाइड करूंगा। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कार्टेशियन प्लेन के बारे में। देखो, कार्टेशियन प्लेन क्या होता है, आप लोग नंबर लाइन के बारे में जानते होंगे। नंबर लाइन क्या होता है, ये एक नंबर लाइन है, मिडिल में क्या होता है, 0 होता है, राइट साइड में पॉजिटिव वैल्यू होता है, और लेफ्ट साइड में क्या होता है आपका निगेटिव वैल्यू होता है। माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, इस तरह करके आपके लेफ्ट साइड में क्या होता है, निगेटिव वैल्यू होता है। तो ये सारी चीजें है, ये नंबर लाइंस के बारे में आप सबको पता होगा। अब कार्टेशियन प्लेन बनता कैसे है, पहले इसके साइज को मैं कर लेता हूँ थोड़ा छोटा, बहुत बड़ा हो गया, दिक्कत क्रिएट कर रहा है, मजा नहीं आ रहा है। अब छोटा मैंने कर लिया यहाँ पे इसके साइज को। अब यहाँ पे जो कार्टेशियन प्लेन होती है उसमें 2 एक्सिस होती है, एक एक्स एक्सिस होती है, दूसरा वाई एक्सिस होती है। 2 नंबर लाइन, एक वर्टिकल नंबर लाइन और एक हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन, जब दोनों एक दूसरे को, सॉरी यहाँ लाइन खींचने में मेरा हो जा रहा है गड़बड़, इसको मैं दिमाग लगाऊंगा, दूसरा सा लाइन ड्रॉ करूंगा यहाँ पे, सॉरी पहले इरेज कर लू इसको। ठीक, तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे नंबर लाइन जो होती है इसकी, ये वर्टिकल नंबर लाइन हो गया, ये आपका हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन हो गया। ठीक है, इस हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन को हम कहते हैं एक्स एक्सिस। क्या कहते हैं, राइट साइड पॉजिटिव वैल्यू होता है, लेफ्ट साइड जो होता है इसका निगेटिव वैल्यू होता है। इसमें टॉप ऊपर में क्या होता है, पॉजिटिव होता है वाई एक्सिस का, और डाउन साइड में क्या होता है, निगेटिव होता है। ठीक है, इसका कलर चेंज करते हैं, थोड़ा सा येलो कलर ले लेते हैं, येलो। ओके, अब यहाँ पे ध्यान देते हैं, ये जो एक्स एक्सिस जो राइट साइड होता है वो पॉजिटिव वैल्यू हमेशा देता है, लेफ्ट जो होता है हमेशा निगेटिव वैल्यू देता है। राइट साइड पॉजिटिव, ये मान लेते हैं नंबर 1 हो गया, ये यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे क्या हो गया 3 हो गया, यहाँ पे क्या हो गया 4, यहाँ पे हो गया 5, यहाँ पे हो गया 6, यहाँ पे हो गया 7। ओके, लेफ्ट साइड में आते हैं तो ये हो जाएगा माइनस का 1, ये हो जाएगा माइनस का 2, ये हो जाएगा माइनस का 3, ये हो जाएगा माइनस का 4, ये हो जाएगा माइनस का 5। ओके, वहीं पे अब ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो पॉजिटिव वैल्यू होता है वाई एक्सिस पे, ये हो गया प्लस का 1, ये प्लस का 2, ये हो गया प्लस का 3, ये प्लस का 4, प्लस का 5, ये सब। यहाँ आते तो ये माइनस वैल्यू -1, -2। ठीक है, तो ये वाई एक्सिस हो गया, जो कि ये वर्टिकल नंबर लाइन होता है। वाई एक्सिस हमेशा कैसा नंबर लाइन होता है, वर्टिकल। एक्स एक्सिस कैसा होता है,
हॉरिजॉन्टल होता है। ये मेरा कौन सा एक्सिस हो गया, ये हो गया मेरा एक्स एक्सिस, ये क्या हो गया मेरा वाई एक्सिस। ओके, तो ये एक्स एक्सिस हो गया, ये हो गया मेरा वाई एक्सिस, वर्टिकल नंबर लाइन वाई एक्सिस, एक हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन एक्स एक्सिस। अब बात करते हैं लाइंस के बारे में। सबसे पहला एक चीज हमेशा याद रखना, यहां पे मैं साइड में नोट कर दे रहा हूं, द लाइंस ऑफ x is equals to a is always parallels to y axis। ये पहला पॉइंट है जिसको आपको बहुत अच्छे से समझना है। द लाइंस ऑफ x is equals to a always parallels to y axis। x का कोई भी लाइन ले लेते, सपोज हम ड्रॉ करते x का 4, x का कौन सा लाइन 4, तो x का 4 किधर है, यहाँ पे है। जो x का 4 का जो लाइन होगा वो हमेशा वर्टिकल होगा और किसके पैरेलल होगा, y एक्सिस के। किसके पैरेलल होगा, आप यहां देख सकते हैं ये जो लाइन दिख रहा है आपका वो x इज इक्वल्स टू 4 का लाइन है। किसका लाइन है, x इज इक्वल्स टू 4 का लाइन है, जो किसके पैरेलल है, y एक्सिस का। आप एक चीज इसको गौर से ध्यान दीजिएगा, ये है मेरा y एक्सिस, ये है मेरा x इज इक्वल्स टू 4 का लाइन, ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल है। सेम वैसे ही x इज इक्वल्स टू -3 का लाइन हम ड्रॉ करते हैं, ये हो गया x इज इक्वल्स टू -3 का लाइन, ये भी किसके पैरेलल है, आप गौर से देखेंगे तो पता चलेगा ये भी किसके पैरेलल है, ये भी आपके y एक्सिस के पैरेलल है। क्लियर है। अब बात करते हैं सेकेंड पॉइंट। सेकेंड पॉइंट इसका क्या है, द लाइंस ऑफ y इज इक्वल्स टू b इज ऑलवेज, सॉरी लाइंस नहीं होगा, सिर्फ लाइंस, द लाइंस, द लाइन, ओके, यहां भी सिर्फ लाइन होगा। द लाइन ऑफ y इज इक्वल्स टू b of y is equals to b is always parallel to x एक्सिस। हमेशा याद रखना, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। x is equals to 5, the line of x is equals to 5 is always, ऑप्शन ए दे देगा, parallel to y axis on x axis, या ऐसे करके 3-4 ऑप्शंस दे देंगे, या पैरेलल या पासिंग थ्रू ओरिजिन, ऐसे करके कुछ ऑप्शंस दे देंगे, जिसमें हमेशा आपको ध्यान देना है कि जो y की लाइन होगी हमेशा x एक्सिस के पैरेलल होगी और जो x की लाइन होगी हमेशा y एक्सिस के पैरेलल होगी। ओके, अब जैसे इसका हम करते हैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ, जैसे कि सपोज मान लेते हैं y इज इक्वल्स टू ले लेते हैं 5, y इज इक्वल्स टू कितना ले लेते हैं 5, तो y का 5 कहाँ है यहाँ पे, इसका लाइन ड्रॉ करेंगे तो किसके पैरेलल जाएगा, x एक्सिस के पैरेलल जाएगा। किसके पैरेलल जाएगा, x। दूसरा पॉइंट ले लेते हैं y इज इक्वल्स टू -4, y का -4 हम जैसे यहाँ मैंने ड्रॉ करा, y इज इक्वल्स टू -4 जो है ये किसके पैरेलल जा रहा है, x एक्सिस के पैरेलल जा रहा है। अब यहाँ समझना क्या होता है, पहले तो ये समझ गया कि x की लाइनें जो है हमेशा y के पैरेलल होती है, y की लाइनें जो है हमेशा x के पैरेलल होती है, y के किसी भी पॉइंट की लाइन हमेशा x के पैरेलल, x के किसी भी पॉइंट की लाइन हमेशा y की पैरेलल। अब यहाँ आप देखेंगे जो x की लाइन है और जो y की लाइन है दोनों एक दूसरे को किसी ना किसी पॉइंट पे कट कर रही है। जैसे कि x का लाइन 4 और y का लाइन 5 दोनों इस पॉइंट पे कट करिए, मान लेते इस पॉइंट का नाम a रख देते हैं, इस वाले पॉइंट का नाम रख देते हैं b, इस वाले पॉइंट्स का नाम रख देते हैं c और इस वाले पॉइंट का नाम रख देते हैं d। ओके, अब यहाँ पे करना क्या है, जैसे a की कोऑर्डिनेट की बात करें, कोऑर्डिनेट क्या होता है, द जनरल फॉर्म ऑफ एनी या द जनरल कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट the general form of any point is x, y। जो जनरल फॉर्म होती है किसी भी पॉइंट को क्या होती है, x, y, पहले x फिर बाद में y। तो कटिंग पॉइंट में हम देखेंगे कि x की वैल्यू पहले क्या है, फिर देखेंगे y की वैल्यू क्या है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे पॉइंट ए की कोऑर्डिनेट की बात करें तो पहले x की कौन सी वैल्यू है, यहाँ देख लो x का कौन सा लाइन है, तो x का 4th लाइन है, कौन सा लाइन है 4th, और y का कौन सा लाइन है 5th लाइन है, तो इसकी कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगी 4, 5। ओके, सेम वैसे ही आते हैं यहाँ पे b के लिए, b के लिए भी फिर से वैसे ही देखेंगे, पहले x की लाइन है
फिर y की लाइन है। x की कौन सी लाइन है? -3। वहीं पे y की कौन सी लाइन है? 5। -3,5 पॉइंट b की कोऑर्डिनेट हो जाएगी। फिर c कैसे निकलेगा? पहले x की लाइन है फिर y की लाइन है। x की लाइन कौन सी है? -3 और y की लाइन कौन से है? -4। तो -3 -4 ये c की कोऑर्डिनेट हो जाएगी। d की बात करूं तो x की लाइन क्या है? 4 और y की लाइन कौन सी है? -4। तो ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा आपका d का। तो यहां मैंने a b c d चारों पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट पता करा। कैसे? x की लाइन देख करके फिर y की लाइन देख करके। x का कौन सा लाइन है y का कौन सा लाइन एक दूसरे को कट कर रहा है, वैसे मैंने कोऑर्डिनेट देखा। सबसे पहले x फिर y। पहले यहाँ पे a के लिए पहले x 4 है y 5 है, b के लिए x -3 है y 5 है, यहाँ c के लिए x -3 है y -4 है और d के लिए x 4 है और y -4 है। अब एक चीज आप और यहाँ पे गौर करोगे, यहाँ पे a की जो कोऑर्डिनेट आई है वो क्या है? 4,4। दोनों क्या चीज में? प्लस में। दोनों किस चीज में? प्लस। तो जो पहले क्वाड्रेंट की साइन होती है इसको हम फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं। इसको क्या कहते हैं हम? फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसको कहते हैं हम लोग सेकेंड क्वाड्रेंट। इसको क्या कहते हैं? सेकेंड क्वाड्रेंट। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं थर्ड क्वाड्रेंट। क्या कहते हैं इसको? थर्ड क्वाड्रेंट। इसको क्या कहते हैं? फोर्थ क्वाड्रेंट। क्या कहते हैं इसको? फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, तो ये जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों एक दूसरे को 4 हिस्से में बांटती है। चारों हिस्से को, पहले हिस्से को एक्स फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड और फोर्थ, ऐसे ये एंटी क्लॉकवाइज में होता है। ओके, इसकी क्वाड्रेंट। तो पहले क्वाड्रेंट की साइन की बात करूं, यानी कि साइन देकर के अगर हमें पता करना हो कि ये पॉइंट या ये कोऑर्डिनेट कौन से एक्सिस में आने वाले हैं, तो कैसे पता करेंगे साइन, किस क्वाड्रेंट की साइन क्या होती है ये। इसके लिए भी मैं कुछ क्वेश्चंस आपको बताऊंगा। जैसे पहले में देखा मैंने 4 और 5, 4 भी प्लस 5 भी प्लस, तो प्लस प्लस पहले की साइन हो गई। दूसरे क्वाड्रेंट में मैं आ रहा हूं तो यहाँ x की वैल्यू माइनस है, y की वैल्यू प्लस है, तो माइनस कॉमा प्लस ये दूसरे क्वाड्रेंट की साइन हो जाएगी। तीसरे क्वाड्रेंट में अगर मैं आऊंगा तो यहाँ देखूंगा x भी माइनस और मेरा y भी माइनस, तो माइनस कॉमा माइनस ये थर्ड क्वाड्रेंट की साइन हो जाएगी। वही चौथे क्वाड्रेंट में आ जाऊं तो यहाँ दिखेगा पहला x की वैल्यू प्लस है और y की वैल्यू माइनस है, तो प्लस माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट की साइन हो जाएगी। तो यहाँ साइन में कोई दिक्कत नहीं है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, क्वेश्चन आपसे मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं, एक क्वेश्चन है, ठीक है। 3, -5 लाइज इन विच क्वाड्रेंट, ये आपका क्वेश्चन है। 3, -5 लाइज इन विच क्वाड्रेंट। आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर यहाँ पे क्या होगा जरा देख के बताएंगे आप। 3, -5 है तो जाहिर सी बात है x की वैल्यू प्लस है और y की वैल्यू माइनस है, तो प्लस माइनस कौन से क्वाड्रेंट में आता है? फोर्थ में आता है। किस में आता है प्लस माइनस? फोर्थ में। तो आपकी आंसर क्या हो जाएगी? फोर्थ क्वाड्रेंट। ऐसा भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे एमसीक्यू में। अब आपको बताना है यहाँ पे, जैसे कि मान लिए माइनस का 3 माइनस का 2 है, ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? तो ये आ जाएगा आपका सेकेंड में। कहा आ जाएगा? ये सेकेंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। वहीं पे अगर बात करूं 3,2, इसका साइन आप देखेंगे, सॉरी सेकंड नहीं, ये थर्ड हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका? थर्ड क्वाड्रेंट हो जाएगा। क्यों थर्ड हो जाएगा? क्योंकि दोनों साइन माइनस है। माइनस माइनस किस में आता है? थर्ड में आता है। ओके, 3,2 है, एक्स भी प्लस और वाई भी प्लस, तो प्लस प्लस कौन से क्वाड्रेंट में आती है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में आती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट। और अगर आंसर कर दूं यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन, -5,7 -5,7, एक्स की वैल्यू माइनस और y की वैल्यू प्लस, तो माइनस प्लस किसका साइन है? सेकेंड क्वाड्रेंट का साइन है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सेकेंड क्वाड्रेंट। आई थिंक आप लोग को ये समझ में आ गया होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड और फोर्थ की साइन। अभी आप घबराओ नहीं, वीडियो भी पूरा बाकी है, अभी पूरा वीडियो देखना है, बहुत चीजें आपको सीखने को मिलेगा। हो सकता है आप ये पढ़े होंगे, आपको लग रहा होगा सर तो वही पढ़ा रहे हैं जो हम पढ़े हुए, कोई नहीं, रिवीजन हो रहा है, आपको रिवाइज करा रहा हूं, ठीक है। अब मैं बात करूंगा जो पॉइंट्स होती है उसकी एफएससी क्या होती है। पहले इसको इरेजर से इसको कर लेते हैं, इरेज, इन लोगों को कर लेते हैं साफ, ताकि हमारे पास स्पेस रहे, क्योंकि इसी स्पेस में भी बहुत चीजें सीखना है हमें। ओके, पहले इतना तक का तो आप लोग क्या करो, ये ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये चीजें मैं इरेज करने जा रहा हूं, क्योंकि बाद बाकी चीजें अभी हमें लिखना है। ये आप लोग ने स्क्रीनशॉट ले लिया, अब मैं बात करूंगा बाकी चीजों का।
साइन भी हमने समझ लिया, पहले क्वाड्रेंट की साइन क्या होती है, मैंने एक्स की लाइन किसके पैरेलल होती है ये भी समझा दिया। अब मैं बात करूंगा एब्सिसा और ऑर्डिनेट क्या होती है, डिस्टेंस क्या होता है, इन चीजों के बारे में अब मैं करूंगा बात। जैसे यहाँ पे मैं फिर से कलर करता हूँ चेंज, यहां से मैं कलर ले रहा हूं ये वाला, चलो ठीक चलेगा। ओके, अब यहाँ पे आते हैं अगला पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका। जैसे अभी तक मैंने 3 पॉइंट लिखा था, चौथा पॉइंट फोर्थ पॉइंट क्या है यहाँ पे, ये ध्यान देंगे, ठीक है। ऑर्डिनेट और एब्सिसा इन x, y, x is called abscissa and y is called ऑर्डिनेट। x की वैल्यू को क्या कहते हैं हम लोग, एब्सिसा कहते हैं, और y की वैल्यू को क्या कहते हैं, ऑर्डिनेट कहते हैं। मैंने ओरिजिन तो बताना भूल ही गया, इस पॉइंट को हम लोग जो कटिंग पॉइंट होती है इसको कहते हैं ओरिजिन, इसको क्या कहते हैं ओरिजिन, और जो इसकी कोऑर्डिनेट होती है वो 0 0। अब आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछेगा व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन, तो आपका आंसर क्या होगा 0,0। ये भी एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया x, y, जो वैल्यू है x, y, जो भी कोऑर्डिनेट होगी किसी भी पॉइंट की, उसमें जो x की वैल्यू होगी वो एब्सिसा को रिप्रेजेंट करेगा, और जो y की वैल्यू होगी वो ऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे कि अगर बात करूं 3,5 में एब्सिसा कौन है, तो एब्सिसा आपका कौन सा आंसर हो जाएगा 3 हो जाएगा, और ऑर्डिनेट कौन है, तो ऑर्डिनेट आपका आंसर कौन सा हो जाएगा 5। ओके, एब्सिसा हो जाएगा 3, ऑर्डिनेट हो जाएगा 5, क्लियर है। वैसे ही अगर ये 4,-4 में बात करूं तो यहाँ पे एब्सिसा कौन हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, और ऑर्डिनेट कौन सा हो जाएगा आपका -4 हो जाएगा। ओके, यहाँ पे बात करूं तो यहाँ एब्सिसा कौन हो जाएगा आपका 4, और ऑर्डिनेट क्या हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। ओके, अगर यहाँ पे एब्सिसा की बात करूं तो एब्सिसा यहाँ पे क्या हो जाएगा -3, और ऑर्डिनेट क्या हो जाएगा आपका +5। आई होप आपको ये चीज समझ में आ रहा होगा बहुत अच्छे से। अगर नहीं आ रहा होगा तो जरूर बताना कमेंट में, अगला जो इससे रिलेटेड मैं प्रैक्टिस सेट कराऊंगा उसमें जरूर आपको बता दूंगा एब्सिसा और ऑर्डिनेट होता क्या है। जो भी टॉपिक में आपको डाउट रहेगा कमेंट में जरूर लिख देना भाई। अब बात कर दूं आपको, अब यहाँ पे कुछ और चीजें बतानी है, जैसे कि अभी मैंने एब्सिसा ऑर्डिनेट को कर दिया क्लियर, इसको कर दे रहा हूँ, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं। ओके, अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे किसी भी पॉइंट जो x एक्सिस पे हो और जो y एक्सिस पे हो। जैसे मैंने बोला x का लाइन हमेशा y के पैरेलल होता है, बट ऑन x एक्सिस करेंगे तो ऑन एक्सिस यहाँ पे दो पॉइंट है, x की भी वैल्यू 0 है और y की भी वैल्यू 0 है, यहाँ दोनों की वैल्यू 0 है, x भी 0 है और y भी 0 है। अगर x के लाइन की बात करूंगा, x की लाइन हमेशा वर्टिकल होती है, x की लाइन कैसी होती है वर्टिकल, y की लाइन कैसी होती है हॉरिजॉन्टल होती है। तो x की लाइन, x के किसी भी पॉइंट की लाइन वर्टिकल होती है, तो x का 0 अगर हम ड्रॉ करेंगे तो इसी लाइन पे चला जाएगा, इसी लाइन पे चला जाएगा। तो x 0 होगा कहां पे y एक्सिस पे, x 0 होगा कहां पे y एक्सिस पे, और y 0 होगा कहां पे, जैसे कि मैंने यहाँ पे y का लाइन ड्रॉ करा था, y का 5 ड्रॉ किया था ना, x के हॉरिजॉन्टल गया था कि नहीं गया था, y के किसी भी पॉइंट का लाइन अगर ड्रॉ करेंगे हम तो हमेशा हॉरिजॉन्टल जाएगा, x के पैरेलल जाएगा। तो जब y 0 की बात करेंगे तो हमेशा ट्रैवल किससे होके करेगा x एक्सिस होके करेगा। यानी इससे में कुल मिला के ये समझ में आ रहा है कि y का कोई भी y 0 यानी ऑन x एक्सिस, x 0 यानी कि ऑन y एक्सिस, y 0 तभी हो सकता है जब पॉइंट x एक्सिस का हो, और x 0 तभी हो सकता है जब पॉइंट कहां का हो y एक्सिस का हो। तो यहाँ पे हम 5th नंबर अगला पॉइंट लिखा दे रहा हूं, द कोऑर्डिनेट ऑफ any point on x axis is always in the form of x, 0। ऑन x एक्सिस होगा तो x का वैल्यू समथिंग होगा बट y की वैल्यू 0 हो जाएगी। जैसे मैंने अभी ड्रॉ करके बताया था, x पे जब चलेंगे तो x तो बदलेगा, यानी जैसे ही राइट साइड जाएंगे तो x का वैल्यू बढ़ता हुआ नजर आएगा, लेकिन अप एंड डाउन डायरेक्शन में x की वैल्यू कभी चेंज नहीं होती है। अप एंड डाउन में चेंज होता कौन है, तो आपके y।
जैसे इस लाइन पर अगर चलना मैं शुरू करूंगा तो x का वैल्यू यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है। बट y की बात करेंगे तो y हर जगह कांस्टेंट है, हर जगह y क्या है 0। जैसे मैंने ये लाइन ड्रॉ करा, देखो इस लाइन पे y की वैल्यू यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, लेकिन x की वैल्यू यहाँ कितना था 4 था, x की वैल्यू यहाँ कितना था -3 था। यानी y के किसी भी पॉइंट की लाइन अगर हम ड्रॉ करते हैं x के पैरेलल जरूर होता है बट वो चेंज नहीं होता है, हर जगह सेम वैल्यू देता है। जैसे यहाँ पे y 5 दिया, यहाँ भी y 5 दिया। x की बात करूं तो x यहाँ भी 4 दिया, x यहाँ भी 4 दिया। यानी x एक्सिस पे लाइन यानी पॉइंट्स या डिस्टेंस चेंज होते हैं हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली नहीं। y एक्सिस पे चेंज होता है वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली नहीं। तो जैसे कि ये हॉरिजॉन्टल इस पूरे लाइन पे y क्या है 0 है, इस पूरे लाइन पे y क्या है 0 है, तो इस पूरे लाइन पे y 0 ही रहेगा, 0 के अलावा दूसरा वैल्यू नहीं होगा। बट x चेंज जरूर होगा, x 1 है तो 2 है तो 3 है, इधर -2 हो गया, यहाँ पे -4 हो गया। x बदल रहा है लेकिन y नहीं बदल रहा है। तो किसी भी पॉइंट की कोऑर्डिनेट ऑन x एक्सिस की बात करें तो हमेशा x, 0 के फॉर्म में होता है, यानी पहले x का तो होता है वैल्यू बट y की जगह पे 0 होता है। जैसे इस 5 की बात करूं तो ये हो जाएगा 5, 0। x की वैल्यू 5 तो है बट y की वैल्यू क्या है 0 है। वैसे ही यहाँ -4 की बात करूंगा तो x -4 तो है लेकिन y क्या है 0। थर्ड, फिफ्थ, सिक्स्थ पॉइंट इसका क्या है, द कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन y एक्सिस is always in the form of 0, y। अब आप सोच रहे होंगे सर इसमें तो आपने x, 0 लिखा बट यहाँ 0, y क्यों लिखा, ऐसा भी क्वेश्चन आपके मन में चल रहा होगा। तो बता दूं भाई x, y जनरल फॉर्म होता है, पहले हम हमेशा x लिखते हैं बाद में y को लिखते हैं। तो कहने का मतलब ये है जब y एक्सिस पे ट्रैवल करेंगे तो x तो 0 होगा, चेंज कौन होगा y, तो y अपने जगह पे रहेगा जो कि चेंज होगा, बट x तो चेंज होने वाला है नहीं, इसलिए मैंने x की जगह पे क्या डाल दिया 0। क्योंकि ऑन एक्सिस की बात करो तो एक वैल्यू बदलेगा दूसरा वैल्यू नहीं बदलता है। तो ऑन y एक्सिस x की जगह पे क्या हो जाएगा 0, y की जगह पे यहाँ 4 है तो 4 होगा, x की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, y की जगह पे -3 है तो -3 रहेगा, x की वैल्यू क्या होगी 0, y की जगह पे क्या है -6 तो -6 रहेगा। आई होप कि यहाँ तक भी आप लोगों को समझ में आया होगा, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं होगा। एक बार और स्क्रीनशॉट ले लो आप, क्योंकि इसके बाद मैं डिस्टेंस के बारे में बताने वाला हूं कि किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस हम कैसे निकालते हैं। ओके, हो गया स्क्रीनशॉट आप लोगों ने कर लिया। अब मैं इस सबको करता हूं फिर से इरेज। अब आपसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछे जाने वाले हैं वो श्योर है कि एग्जाम में आपके पूछे ही जाएंगे। आप बस दिमाग में सेट कर लो कि एग्जाम में पूछा जाएगा मतलब पूछा जाएगा, आपको आंसर करना है मतलब करना है। वो कैसे करना है वो मैं बता रहा हूँ, आप लोग बस सब्र रखे थोड़ा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, जैसे कि मैंने अभी बताया कि डिस्टेंस रिलेटेड चीजें मैं बताऊंगा, तो अब बारी आ गई डिस्टेंस रिलेटेड चीजों को समझने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट, द डिस्टेंस ऑफ x, y फ्रॉम x एक्सिस। हमेशा याद रखिएगा जब भी किसी भी पॉइंट की डिस्टेंस x एक्सिस या y एक्सिस से बोला जाए तो उल्टा काम करना है। पूछा जाए x एक्सिस से तो आपको आंसर करना y की वैल्यू, यानी इसके इक्वल में हो जाएगा y यूनिट, ठीक है। एग्जांपल के लिए बात कर लो यहाँ पे, तो जैसे कि क्वेश्चन आपसे दिया जाए डिस्टेंस ऑफ, और दूसरी बात डिस्टेंस कभी माइनस में नहीं होता, अगर y की वैल्यू माइनस में भी रहे फर्क नहीं पड़ता, आपको आंसर हमेशा प्लस में ही करना है। डिस्टेंस ऑफ 3, -5 फ्रॉम x एक्सिस। पहले तो ये देख लीजिए 3, -5 है कहां, फिर समझा रहा हूं। जैसे कि मैंने अभी बताया कि x, y की डिस्टेंस अगर x एक्सिस से बोली जाए
तो y आंसर हो जाएगा। x से बोला जाए तो आंसर कौन हो जाएगा, y। यहाँ भी किससे बोला जा रहा है, x से, तो आंसर कौन हो जाएगा, y। y की वैल्यू क्या है, -5, यानी आंसर करेंगे हम 5 यूनिट्स, क्योंकि डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है। अब पहले इस पॉइंट को ढूंढते हैं, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू -5। x की वैल्यू 3 किधर है, यहाँ है, y की वैल्यू -5 कहाँ है, यहाँ पे है। अब कहने का मतलब ये ध्यान रखिए, ये क्या है, 3, -5, ये पॉइंट है जो मैं ढूंढ रहा था। ओके, अब ये 3, जो है, मान लेते इस पॉइंट का नाम m है। अब ये m कितनी दूरी पे है, x एक्सिस से। आप गौर से ध्यान दीजिएगा, ये जो है ना, ये डिस्टेंस है m की, कहां से, x एक्सिस से, और ये डिस्टेंस कितने के इक्वल है, तो यहां ध्यान दीजिए, सेम इतने के बराबर है कि नहीं है, दोनों एक दूसरे के इक्वल है कि नहीं है। तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल है, और y की डिस्टेंस यहां से 0 से लेकर के यहां तक कितनी यूनिट है, 5 यूनिट है। कैसे, 1 मतलब 1 यूनिट, 2 मतलब 2 यूनिट, -3 मतलब 3 यूनिट, -4 मतलब 4 यूनिट, -5 का मतलब 5 यूनिट। तो जो पॉइंट मैंने यहाँ पे बताया 3 - 5 की डिस्टेंस x एक्सिस से, वो कितनी होगी, 5 यूनिट्स होगी। डिपेंड करता है, जब x से पूछा जाए तो y की वैल्यू देखेंगे, और जब y से पूछा जाए तो x की वैल्यू देखेंगे। क्लियर है। अब मैं बात करूंगा अगले पॉइंट के बारे में, इसको कर देता हूं इरेज, इस एग्जांपल को। ठीक है, अब अगला मैं देखता हूं, नेक्स्ट पॉइंट जो है, द डिस्टेंस ऑफ x, y फ्रॉम y एक्सिस। क्या बोले, फ्रॉम y एक्सिस, तो आंसर कितना करेंगे, x यूनिट्स। जो x की वैल्यू होगी वही मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। एग्जांपल के लिए आप यहां देख लेंगे, एग्जांपल मैं यहां पे दिखा दे रहा हूं। जैसे कि पूछा जाए, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ 3, -5 कुछ ज्यादा ही मिटक जा रहा है। डिस्टेंस ऑफ 3, -5 फ्रॉम y एक्सिस, कहां से, y एक्सिस। अब जैसे मैंने बोला, y से बोली जाए देखने के लिए, डिस्टेंस निकालने के लिए, तो हमें देखना है x की वैल्यू को। x की वैल्यू क्या है यहाँ पे, 3, तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 3 यूनिट्स। ओके, पॉजिटिव हो या निगेटिव, डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव ही होता है, निगेटिव में नहीं होता। अगर वैल्यू माइनस में भी लिखा हुआ है, आपको हमेशा क्या करना है, आंसर प्लस में लिखना है। तो ये बेसिक कंसेप्ट रहे हैं कार्टेशियन प्लेन के, जो मैंने बताया कि एक्स एक्सिस पे कोऑर्डिनेट किस फॉर्म में होता है, साइन, चारों क्वाड्रेंट की साइन क्या होती है, पहली क्वाड्रेंट की साइन प्लस प्लस, माइनस प्लस, माइनस माइनस, प्लस माइनस। ठीक है, जनरल फॉर्म जो होता है वो x, y होता है, पहले x लिखते हैं, फिर उसके बाद में y लिखते हैं। ओरिजिन की कोऑर्डिनेट क्या होती है, 0 0 होती है। एबेसिसा और ऑर्डिनेट क्या होता है, ये भी मैंने बता दिया। x के वैल्यू को एबेसिसा कहते हैं, यानी पहला वाला वैल्यू x जिसको एबेसिसा कहेंगे, दूसरा वाला वैल्यू y जिसको ऑर्डिनेट कहेंगे। ये सारी चीजें मैंने कर दिया क्लियर। अब आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, ये वाले पॉइंट्स का ले सकते हैं। अब आते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला पे। ओके, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है। अब हमको यहाँ पे कुल मिला के 2 डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ना है। पहला डिस्टेंस फॉर्मूला ये, पहला, अगर 2 डिफरेंट पॉइंट्स रहे, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे 2 पॉइंट्स, एक A और दूसरा B। A की कोऑर्डिनेट है x1, y1। जनरल फॉर्म xy होता है, यहाँ 2 पॉइंट है तो 1 1 और 2 2 कर देते हैं, x2 और y2। देखो डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या है, B से A को माइनस करके होल स्क्वायर करो। कैसे करो ये बताते हैं। जैसे यहाँ पूछा जाए डिस्टेंस बिटवीन ए बी, डिस्टेंस बिटवीन ए बी, जब 2 डिफरेंट पॉइंट्स होंगे इसके बीच की जो डिस्टेंस होती है उसकी फॉर्मूला क्या होती है, अंडर रूट। हम क्या बताएं, ए बी बोले तो बी से ए को माइनस करो। कैसे करना है माइनस, बी से ए को माइनस करके होल स्क्वायर करो, यानी बी से एक्स की वैल्यू को एक्स के वैल्यू से माइनस करो, वाई की वैल्यू को वाई से माइनस करो, और उसके बाद में स्क्वायर करो, फिर बीच में ऐड करो। फाइनली फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये 2 डिफरेंट पॉइंट्स के बीच के डिस्टेंस की बात करी जा रही है, जहां पे दोनों पॉइंट्स की कोऑर्डिनेट गिवन रहेगा क्वेश्चन में, समथिंग कुछ ना कुछ रहेगा। पहला डिस्टेंस फॉर्मूला। दूसरा डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है,
डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट एक्स कोमा वाई फ्रॉम ओरिजिन। जब ओरिजिन से पूछा जाए कि ओरिजिन से इसकी क्या डिस्टेंस है, इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर। ये सिंपल सा फॉर्मूला होता है। जब ओरिजिन से डिस्टेंस पूछी जाए तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस में वाई का स्क्वायर। जब दो अलग अलग पॉइंट्स रहेगा उसके बीच डिस्टेंस पूछी जाए तो रूट अंडर एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। अब इस पे हम एक क्वेश्चन आप लोग को सोल्व करा रहे हैं, एग्जाम्पल्स आप लोग को बना करके बता रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 1, क्वेश्चन है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P ब्रैकेट 3,7 एंड Q ब्रैकेट -2,5। इन दोनों पॉइंट्स के बीच हमें क्या करना है, डिस्टेंस निकालना है। कैसे निकालेंगे, पहले तो देख लेते हैं P और Q की जो कोऑर्डिनेट है यहाँ पे क्या दी हुई है, इसको पहले देख लेते हैं। P की कोऑर्डिनेट क्या है, यहाँ 3,7 और Q की कोऑर्डिनेट क्या है -2,5। अब यहाँ करेंगे क्या, पहला वाला जो पॉइंट है वो x1 और y1 को रिप्रेजेंट करेगा, दूसरा वाला जो पॉइंट है वो x2 और y2 को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे कि यहाँ पे पहले कर लेता हूँ कलर को चेंज, क्योंकि इस कलर में आ नहीं रहा है मजा। जैसे कि यहाँ पे P x1 ये 3,7 है तो इसको x1 मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं हम y1, इसको मान लेते हैं x2 और इसको मान लेते हैं y2। यानी फाइनली इस पॉइंट से हमें कोऑर्डिनेट से हमको x1 और y1 और y2 और x2 की पता चल जा रहा है। पहला कोऑर्डिनेट जो होगा x1 y1 को रिप्रेजेंट करेगा, दूसरा कोऑर्डिनेट जो होगा वो x2 और y2 को रिप्रेजेंट करेगा। ओके, तो यहाँ पे जो हमें डिस्टेंस निकालना है PQ, कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब बच्चों देखो यहाँ देखना क्या है, x2 की वैल्यू क्या है, x2 की वैल्यू कितनी है -2, तो यहाँ अंडर रूट x2 के जगह पे पुट करेंगे -2, फिर माइनस x1 की वैल्यू क्या है 3 इसका होल स्क्वायर, फिर प्लस y2 की वैल्यू कितनी है आपका 5 माइनस y1 की वैल्यू कितना है 7 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे माइनस करेंगे, यहाँ ध्यान दो ये दोनों माइनस में है, तो जब दोनों माइनस में हो तो हम उसको ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट, बताओ ऐड करते हैं, तो यहाँ हो जाएगा -5 का होल स्क्वायर प्लस 5 से -7 करेंगे तो क्या हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर। 5 की स्क्वायर होती कितनी है, अब देखो माइनस हो या प्लस हो स्क्वायर तो हमेशा प्लस में ही आता है, तो -5 के स्क्वायर करेंगे क्या आएगा यहाँ पे 25 प्लस 2 की स्क्वायर कितनी आएगी 4, रूट अंडर कितना हो जाएगा आंसर 29। अब देखो 29 की स्क्वायर रूट निकलती है क्या, नहीं, तो इतना ही यूनिट्स इसका आंसर हो जाएगा। ओके, ये आपका एग्जांपल रहा। दो डिफरेंट पॉइंट्स जब रहेंगे तो उसके बीच डिस्टेंस निकालने का ये तरीका रहा। अब जब कहे किसी भी पॉइंट्स का डिस्टेंस निकालिए ओरिजिन से तो कैसे निकालेंगे, ये हो गया, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि इसके बाद मैं ओरिजिन वाला बताने वाला हूं। ठीक है, शो कर दे रहा हूं, आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। तुम हो जाओ इरेज। अब करते हैं नेक्स्ट, सॉल्यूशन निकालते हैं। ओरिजिन से किसी भी पॉइंट की डिस्टेंस जो निकालनी होगी वो कैसे निकालते हैं, बहुत इजी है, इजीली आप लोग इजी वे में निकालोगे। पहले तो जो मैंने इंफॉर्मेशन दिया है वो बहुत अच्छे से समझना जरूरी है, तब आगे की चीजें सब समझ में आएगी। जैसे कि मैंने बताया ना कि एक्स एक्सिस पे किसी भी पॉइंट की कोऑर्डिनेट क्या होती है x, 0, y पे क्या होती है 0, y, यानी y एक्सिस की बात की जाए तो समझ लेना 0 उसके बाद में कोई वैल्यू रहेगा। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 2, जैसे क्वेश्चन है यहाँ पे फाइंड द डिस्टेंस ऑफ 3,4 फ्रॉम ओरिजिन। कहां से बोले, ओरिजिन। तो जब भी ओरिजिन से बोले ना बच्चों तो करना क्या है, एक वैल्यू दिया रहेगा, एक तो ओरिजिन खुद 0, 0 हो गया, तो जब दूसरा खुद 0, 0 है और एक वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है, तो जो दिया हुआ है उसी में से हम x और y, यहाँ दो पॉइंट्स था अलग अलग, तो एक को मैंने x1 y1 माना था, दूसरे को x2 y2 माना था, बट यहाँ कितने कोऑर्डिनेट है सिर्फ और सिर्फ एक, तो उसी में से पहले वाले को x मानेंगे और दूसरे वाले को y। सॉल्यूशन में जाएंगे तो करेंगे क्या, यहाँ देख लो,
ये x की वैल्यू कितनी है 3, y की वैल्यू कितनी है 4। यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, o ओरिजिन मान लेते हैं और इस पॉइंट का नाम रख लेते हैं p, जो कि 3,4 है। ओके, तो हमें डिस्टेंस जो निकालना ओरिजिन o है जो कि 0,0 होगा। तो यहाँ पे डिस्टेंस ऑफ, यानी यहाँ पे सिंपली लिख दे रहे हैं OP इज इक्वल्स टू √x² प्लस का y²। O फॉर ओरिजिन P मान लेते हैं, ये पॉइंट है, ये क्या है P कोई पॉइंट है, तो इस ओरिजिन और पॉइंट P के बीच जो डिस्टेंस निकालना है वो हुआ मेरा OP। शॉर्टकट में समझा रहे सिर्फ एग्जांपल, आगे जो क्वेश्चन है उसको अच्छे तरीके से बताऊंगा कि लिखना कैसे आपके पेपर पे। तो √x² प्लस y², x की वैल्यू कितनी 3 का स्क्वायर, y की वैल्यू कितनी 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 की स्क्वायर होती है 16, तो दोनों को ऐड कर देंगे हो जाएगा 25, और 25 की स्क्वायर रूट होती है 5, तो 5 यूनिट्स हो गया इसका आंसर। आई होप कि आप लोग को यहां तक आ गया होगा समझ बिल्कुल से। ओके, तो ये आपके सॉल्यूशंस रहे, ये डिस्टेंस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग डिस्टेंस निकालने का ये तरीका मैंने बता दिया। ओके, अब आगे आते हैं नेक्स्ट सेक्शन फॉर्मूला, सॉरी सेक्शन फॉर्मूला बताने से पहले ये कुछ कंसेप्ट्स है जो बहुत ही जरूरी है, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। क्वाड्रिलेटरल है जिसकी 4 क्वाड्रेंट अलग अलग है, ठीक है, 4 पॉइंट्स की कोऑर्डिनेट अलग अलग है। अब आपको बताना है कि ये क्वाड्रिलेटरल जो है किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल है। तो पहले हमें रिलेशन समझना होगा। आपको क्वाड्रिलेटरल किस टाइप का ये बताने से पहले आपको डायगोनल और साइड के बीच रिलेशन समझना होगा, किसमें कैसा होता है। पहला क्वाड्रिलेटरल मैंने पैरेललोग्राम लिया है, इसके अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं और डायगोनल इक्वल नहीं होते हैं। तो आपको दो चीजें निकालनी है, पहले तो साइड्स की लेंथ, दूसरी डायगोनल की लेंथ। अगर साइड्स की लेंथ अपोजिट इक्वल है, डायगोनल इक्वल नहीं है, तो समझेंगे पैरेललोग्राम। अगला कंसेप्ट है, इसका डायगोनल जो होता है एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है, ये बात भी, इस बात को भी ध्यान में रखना है। रेक्टेंगल के बारे में बात करूं, इसके अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं और इसके डायगोनल इक्वल होते हैं। दोनों में फर्क क्या है, पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में फर्क क्या है, इसका डायगोनल इक्वल नहीं होता है, इसका डायगोनल इक्वल होता है। इसके अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, इसके भी अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, बस ये थोड़ा सा फर्क है। इसके बाद में इसका भी डायगोनल इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर। जो रेक्टेंगल होता है ना, इसका डायगोनल इक्वल भी होता है और एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करता है, इस बात को ध्यान रखना है। स्क्वायर की बात करूं तो इसके ऑल साइड्स इक्वल होते हैं और इसके डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं। वहीं पे रोम्बस की बात करूं तो ऑल साइड्स इक्वल होते हैं, साथ ही साथ इसके डायगोनल्स इक्वल नहीं होते हैं। तो जब ऑल साइड्स इक्वल होगा क्वाड्रिलेटरल का, तो आपके पास दो ऑप्शंस होंगे, पहला ऑप्शन या तो स्क्वायर, दूसरा ऑप्शन रोम्बस। अब स्क्वायर है या रोम्बस ये डिसाइड कैसे करेंगे, ये उसके डायगोनल्स को देख के करेंगे। अगर डायगोनल्स इक्वल है मतलब स्क्वायर है, क्या है स्क्वायर है, और अगर डायगोनल्स इक्वल नहीं है मतलब क्या है रोम्बस। अपोजिट साइड इक्वल है तो दो कंडीशन, या तो पैरेललोग्राम नहीं तो रेक्टेंगल। डायगोनल इक्वल नहीं है तो पैरेललोग्राम, इक्वल है तो रेक्टेंगल। सेम उसी तरह स्क्वायर की बात करूं तो अगर डायगोनल इक्वल है तो स्क्वायर, नहीं इक्वल है तो रोम्बस। ये चीजें दिमाग में सेट करके रखना है, इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लो, आपको पड़ेगा जरूरत। ओके, स्क्रीनशॉट हो गया, आई थिंक हो गया होगा, ज्यादा टाइम नहीं लगता है। ठीक, ओके डन। अब आगे चलते हैं सेक्शन फॉर्मूला पे। ओके, सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है ये समझ लेते थोड़ा सा हम लोग, ठीक है। देखो जैसे कि ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। सेक्शन फॉर्मूला दो तरीके का होती है, एक तो अलग अलग रेशियो में डिवाइड करें, दूसरा सेम रेशियो यानी कि मिड पॉइंट हो, एक पॉइंट बीच में आ जाए। अगर इक्वली डिवाइड करे तो मिड पॉइंट बोलते हैं, अगर डिफरेंट रेशियो में डिवाइड करे तो वो सेक्शन फॉर्मूला रेशियो का हो जाता है। यहाँ पे हम तीन चीजें बताएंगे। पहले तो साइड्स, मान लीजिए साइड है, सॉरी यहाँ पे कोई पॉइंट है P जो इन दोनों एक्स ए बी को कट करा अलग अलग पॉइंट पे। ए की कोऑर्डिनेट जो है x1 y1 मान लेते हैं और बी की कोऑर्डिनेट जो है x2 और y2 मान लेते हैं, ठीक है। और P हमें नहीं पता, हमें P की कोऑर्डिनेट निकालनी है, लेकिन इतना पता है P इस हिसाब से आया कि बीच में रेशियो m1:m2 का रेशियो बनाता है। कितना का रेशियो बनाता है, यहाँ रेशियो कितना दिया रहेगा m1:m2, ये रेशियो दिया हुआ है, ठीक है। अब करना कैसे है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, कोऑर्डिनेट ऑफ P, P की कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो यहाँ फॉर्मूला क्या होता है m1
x2, m1 जब रहेगा तो x का 2 होगा, फिर m2 रहेगा तो x का 1 होगा, बटे में m1 प्लस m2 कॉमा, फिर m1 रहेगा तो y 2 होगा, प्लस m2 रहेगा तो y 1 होगा, बटे में m1 प्लस m2। ओके, ये हो गया आपका क्या, p की कोऑर्डिनेट, क्या हो गई ये p का कोऑर्डिनेट हो गया। ठीक है, अब ये पहला फॉर्मूला हो गया। जब हमें सेक्शन फॉर्मूला निकालना, यानी फॉर्मूला में किसी भी पॉइंट की कोऑर्डिनेट निकालनी हो और रेशियो जब अलग अलग रहे, तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, m1x2 m2x1 बाई में m1 प्लस m2, फिर m1y2 प्लस m2। ध्यान देना यहाँ पे 12 21 12 21 12 21, m1 तो y2, फिर m2 तो y1। ओके, 12 21 इतना दिमाग में रखना है। ठीक है, फिर बाई में m1 प्लस m2, ये फॉर्मूला पहला हो गया। दूसरा मिड पॉइंट फॉर्मूला होता है। सपोज मान लेते हैं यहाँ पे दो पॉइंट ए बी है, दो पॉइंट क्या है, ए बी है, इसकी कोऑर्डिनेट है x1 और y1, यहाँ बी की है x2 और यहाँ a है x1 और y1। बीच में मान ले तो कोई पॉइंट P आ गया जो एग्जैक्ट बीच में, कहां पे, बीच में। तो जब इसकी कोऑर्डिनेट हमें निकालना हो बीच वाले की, तो करते कैसे है, कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट जब हमें निकालना हो, कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट P जो है यहाँ पे, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 बाई में 2। यहाँ m1 m2 की कोई जरूरत होती नहीं है क्योंकि रेशियो यहाँ पे फिक्स है। सॉरी, यहाँ पे मैंने थोड़ा कर दिया गड़बड़, इस गड़बड़ को करते हैं सुधार। x1 प्लस x2 बाई 2, फिर उसके बाद में y1 प्लस y2 बाई 2। ये हो गया आपका किसका फॉर्मूला, मिड पॉइंट का फॉर्मूला। जब कोई पॉइंट किसी लाइन सेगमेंट्स को हाफ हाफ पार्ट में डिवाइड करे, तब ये मिड पॉइंट का फॉर्मूला हम करते हैं अप्लाई। थर्ड नंबर फॉर्मूला क्या हो गया, थर्ड नंबर होता है सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल। जैसे ये ट्रायंगल मैंने यहां बना दिया, इस ट्रायंगल पहले ए की कोऑर्डिनेट हो गई क्या, x1 कोमा y1, यहाँ बी की कोऑर्डिनेट हो गई क्या, x2 कोमा y2, और सी की कोऑर्डिनेट हो गई क्या है यहाँ पे, x3 कोमा y3। ओके, तीनों का कोऑर्डिनेट पता चल गया। और तीनों का सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड क्या होता है, जो मीडियंस के कटिंग पॉइंट होते हैं ना, उसको कहते हैं हम लोग सेंट्रॉइड। तो यहाँ पे सेंट्रॉइड सपोज मान लिए ओ है, क्या है यहाँ पे सेंट्रॉइड, ओ है। अब यहाँ पे जब कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड हमें निकालना हो, कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड जब हमें निकालना हो, सेंट्रॉइड का फॉर्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई में 3 कोमा y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई में कितना 3। ये हो गया आपके सेंट्रॉइड की फॉर्मूला। जब सेंट्रॉइड निकालना हो तो यानी ट्रायंगल्स के तीनों वर्टिसेस अलग अलग दिए हुए रहेंगे और वहां पे कह दे सेंट्रॉइड की कोऑर्डिनेट पता कीजिए, तो क्या होगा। तो सेक्शन फॉर्मूला में ये तीन फॉर्मूला आता है जिसमें सबसे ज्यादा ये दो यूज होता है। इस पे भी क्वेश्चन कभी कभार पूछ देता है। तो जब ट्रायंगल की बात आ जाए ना, तो समझ जाना पहला कोऑर्डिनेट मतलब x1 y1, दूसरा यानी x2 y2, तीसरा यानी कि x3 y3, और इसका सेंट्रॉइड का फॉर्मूला क्या होगा आप यहाँ देख सकते हैं। ओके, अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन पे। अब आते हैं, ये फॉर्मूला मैंने सब कुछ बता दिया। सॉरी, पहले फॉर्मूला आप कर लो नोट, ये स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हो। ओके, अब स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से। जो ये यहाँ पे p की कोऑर्डिनेट मैंने मान लिया x कोमा y, क्या मान लिया मैंने, x कोमा y। अब ये जो पहली वैल्यू होगी ये x की वैल्यू होगी, और ये जो वैल्यू होगी वो y की वैल्यू, ये y को रिप्रेजेंट करेगा, ये x को रिप्रेजेंट करेगा। कैसे निकालना कैसे है वो मैं बता दे रहा हूँ, पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो इस फॉर्मूला की। हो गया, चलो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन पे, क्वेश्चन सोल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास आता है, ये सारे पीवाईक्यू क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है, आपको ध्यान देना है। थोड़ा इसको कर देता हूं मैं साइड, क्योंकि ये बीच में आकर कर रहा है डिस्टर्ब, नीचे भी नहीं जा रहा है, क्या आफत। ओके, छोड़ते इसको, रहने देते। अब आते हैं यहाँ पे, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय 3x माइनस y प्लस 3 एंड y एक्सिस इज गिवन बाय। कहने का मतलब यह है 3x माइनस y
इज इक्वल्स टू 3 है, एक लाइन है, एक लाइन का इक्वेशन है, एक लाइन का क्या है, इक्वेशन है, इस लाइन का क्या है, इक्वेशन है। अब कह रहा है ये लाइन जो है वाई एक्सिस के थ्रू काटा जाता है, किसके थ्रू काटा जाता है, वाई एक्सिस के। तो वाई एक्सिस पे किसी भी पॉइंट की कोऑर्डिनेट क्या होती है, 0,y होता है, यानी कहने का मतलब x का वैल्यू हम क्या डालेंगे, 0, y के जगह पे y रहने देंगे। तो इस इक्वेशन में आप कर दो x के जगह पे 0 पुट, 3 इंटू 0 माइनस का y इक्वल्स टू 3। अब 0 माइनस वाई इक्वल्स टू 3, यानी कि माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, -3। बताओ इसमें कोई डाउट, ये x एक्सिस के द्वारा अगर काटा जाता ना तो x का वैल्यू रहने देते, y के जगह पे 0 डाल देते, बट क्वेश्चन में बोला y एक्सिस से काटा गया है। जब इस लाइन को y एक्सिस काट रहा है तो x की वैल्यू क्या होगी वहां पे 0, तो x की जगह पे 0 पुट की है तो y की वैल्यू क्या आ गई -3, यानी 0, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू -3, यानी फाइनल आंसर मेरा हो कौन जाएगा, तो a हो जाएगा, एक x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू -3। आई थिंक ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलो आते हैं अगले क्वेश्चन में। A line intersects y-axis and x-axis at point P and Q respectively. If R2,5 is the midpoint of the line segment PQ, then find the coordinate of P and Q. अब पहले समझो, यहाँ पे कोई लाइन है जो y-axis और x-axis को P और Q पे कट करता है, यानी ये P जो पॉइंट है ना ये y-axis का है और Q जो पॉइंट है वो किसका है, x-axis का है। P कहाँ का है, y एक्सिस का है, किसका है, P है आपका y एक्सिस का, और Q कहाँ का है, x एक्सिस का है। तो जब P y एक्सिस का है तो जाहिर सी बात है P की कोऑर्डिनेट क्या होने वाली है, 0,y। P का कोऑर्डिनेट क्या होगा मेरा 0,y, और वहीं पे Q का कोऑर्डिनेट क्या होगा x, 0, क्योंकि Q कहाँ है ऑन एक्सिस, P कहाँ है ऑन y एक्सिस। बात समझ में आ रहा है, मैंने बोला था ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो इंपॉर्टेंट है ना। तो वही, तो कहने का मतलब R इन दोनों का मिड पॉइंट है, तो यहां भी कर लेते हैं पहले लाइन ड्रॉ। ये हो गया मेरा P जिसकी कोऑर्डिनेट कितनी है 0,y, फिर उसके बाद में ये हो गया Q जिसकी कोऑर्डिनेट क्या है x, 0, और इन दोनों के बीच में कौन बैठा हुआ है R जिसका कोऑर्डिनेट क्या है 2,5। तो देखो एक चीज ध्यान में रखना क्या है, जब बात रेशियो किया है तो आपको रेशियो वाला सेक्शन फॉर्मूला यूज करना है, जब बात मिड पॉइंट किया है तो फॉर्मूला मिड पॉइंट वाला ही यूज करना है, दिया क्या है डालना क्या है वो बाद की बात है, यूज फॉर्मूला वही करना है। ओके, अब करेंगे क्या, जैसे कि यहां पे देखेंगे, सबसे पहले यहां सॉल्यूशन में देखेंगे क्या, यहां लिखेंगे सिंस P इज द पॉइंट ऑन y एक्सिस, P कहां की पॉइंट है, एंड Q is the point on x axis, Q कहां की पॉइंट है x axis की। तो लेट कोऑर्डिनेट ऑफ P, P की कोऑर्डिनेट हम क्या मानेंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ P इज इक्वल्स टू 0,y, क्योंकि P कहां की है x एक्सिस की। कोऑर्डिनेट ऑफ Q, Q की कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा मेरा x, 0। बताओ यहां तक किसी कोई दिक्कत है तो बोलो, आई होप दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि सीधा सा बोल रहा है P y एक्सिस, Q मेरा x एक्सिस, तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब साथ ही साथ क्वेश्चन में और दिया एंड गिवन दिया क्या हुआ है, R जिसकी कोऑर्डिनेट क्या है 2,5 इज द मिड पॉइंट ऑफ इस लाइन PQ की क्या है, R जो है मिड पॉइंट है। जब R मिड पॉइंट है तो फॉर्मूला तो मिड पॉइंट वाला डालेंगे, जैसे मैंने बताया रेशियो का है तो फॉर्मूला रेशियो ही डालेंगे, जो दिया है उसको डालेंगे, जो नहीं दिया उसको छोड़ देंगे। जब बात यहां करें मिड पॉइंट की तो फॉर्मूला मिड पॉइंट वाला ही डालेंगे, यहां बात किया है मिड पॉइंट का तो फॉर्मूला किसका डालेंगे मिड पॉइंट का। अब यहां पे सोल्व करेंगे कैसे, हमें मिड पॉइंट कौन दिया हुआ है R, तो यहां लिखेंगे मिड पॉइंट R इज इक्वल टू, फॉर्मूला मिड पॉइंट का क्या होता है x1 प्लस x2 y में 2, y1 प्लस y2 y में 2, ये होता है मेरा फॉर्मूला। अब यहां देखेंगे R की वैल्यू कितनी दी हुई है 2,5, तो R की वैल्यू कोऑर्डिनेट जो है 2,5 लेफ्ट साइड में डाल देंगे, क्योंकि हमें जो पता है वो डालेंगे, जो नहीं पता है उसको वैसे ही रहने देंगे।
और आते हैं x1 की वैल्यू क्या है मेरा यहाँ पे 0, x2 की वैल्यू क्या है x, तो यहाँ x1 की जगह पे 0 प्लस x, y में कितना पुट करेंगे तो 2, फिर यहाँ पे y1 की वैल्यू क्या है y है, y1 की जगह पे क्या है y प्लस y2 इसको बोलते हैं ना, y2 की जगह पे क्या है 0, y में कितना करेंगे 2, कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए। अब इसमें होता क्या है, अब ये क्लियरली देखो ये 2,5 जो है किसके इक्वल आ गया x/2 y/2 के। अब ये एक इक्वेशन टाइप से बन गया, पहला कोऑर्डिनेट दूसरे कोऑर्डिनेट के बराबर। तो ऐसा तभी पॉसिबल है, यानी क्लियरली हमको सीधा सा ये पता चल रहा है कि ये जो स्टेटमेंट दिख रहा है यहाँ इक्वालिटी की, इससे हमें क्लियरली ये पता चल रहा है कि पहला x वाला x के इक्वल और y वाला y के इक्वल, यानी करेंगे क्या 2 इक्वल्स टू लिखेंगे x/2 और साथ ही साथ 5 इज इक्वल्स टू लिखेंगे y/2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 टू जा कितना होता है 4 इज इक्वल्स टू x और 5 टू जा क्या होता है 10 इज इक्वल्स टू y। y की वैल्यू आ गई 10, x की वैल्यू आ गई कितनी 4। अब बताइए आपकी कोऑर्डिनेट जो p और q हमसे पूछा जा रहा है, किसकी कोऑर्डिनेट पूछी जा रही है p और q की, बताइए p कितना होगा, p क्या हो जाएगा कितना 0,10 और q हो जाएगा कितना 4,0। लास्ट में आप हैंस करके लिख लोगे या मैं लिख दूं, चलो लिख ही देता हूं। लास्ट में आप कैसे लिखोगे, हैंस द कोऑर्डिनेट ऑफ P एंड Q आर। P की वैल्यू कितनी आ गई 0,10 एंड Q की कितनी आ गई 4,0 रेस्पेक्टिवली। ओके, ये आपका फाइनल सॉल्यूशन रहा इस क्वेश्चन का। आई होप ये समझ में आया होगा, और नहीं समझ में आया होगा कमेंट में जरूर बताना कि सर समझ नहीं आया, अगले वीडियो में पक्का इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, तो ये हो गया मेरा, जो डाउट्स रहेगा फिर से एक्सप्लेन करूंगा, बस आप पूरे अच्छे से समझो। मेरा पूरा कोशिश है कि आपका कोऑर्डिनेट में 6 मार्क्स में 1 मार्क्स भी नहीं कटने चाहिए, सारे चैप्टर्स आपको अपलोडेड मिलेंगे सब। जैसे अलजेब्रा का एक अलजेब्रे के वीडियो में पूरे कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर रहेंगे अलजेब्रा से रिलेटेड, पूरे 20 मार्क्स का वो अकेला वीडियो होगा। तो ये सारी चीज मैं प्रोवाइड करूंगा, बस आपको थोड़ा मेरा साथ देना होगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो बच्चों सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब, आपका एक वीडियो को लाइक मेरे लिए बहुत ही बड़ा मोटिवेशन का काम करेगा। उम्मीद करते हैं आप मेरा इतना साथ तो जरूरी निभाओगे। अब अगला बात करते हैं, इफ द मिड पॉइंट, यहां ध्यान देंगे, इफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स A3,4 BK,6 इज PXY, यानी मिड पॉइंट है कौन, तो P है जो कि जिसका कोऑर्डिनेट है x, y, और साथ साथ एक इक्वेशन ये भी दिया गया है कि x + y - 10 = 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अब करेंगे क्या, यहां देखेंगे सबसे पहले ये दो पॉइंट है a और b, a की कोऑर्डिनेट कितनी है 3,4 और b की कोऑर्डिनेट कितनी है, b की कोऑर्डिनेट है k, 6, और बीच में कोई पॉइंट है P जिसकी कोऑर्डिनेट क्या है x, y, और इक्वेशन क्या दिया हुआ है x + y - 10 = 0। ये आपको इक्वेशन दिया हुआ है। करेंगे क्या, बहुत ही मजा आएगा इस क्वेश्चन को सोल्व करने में। मैक्सिमम लोग इस क्वेश्चन को देखते ही साइड हो जाएंगे, बट आपको साइड नहीं होना है, आपको हिम्मत से काम लेना है। ये इक्वेशन गिवन है, चलो ठीक है, एटलीस्ट a, b और p के बारे में क्या बोला गया है, ये बोला गया है ना P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। तो पहले आप P की फॉर्मूला लगाओगे, मिड पॉइंट की फॉर्मूला लगाओगे। यहां पे पहले गिवन कोऑर्डिनेट्स आर, A है 3,B 3,4, B है K,6 एंड P है x, y। तो यहां पे कह रहा है सिंस P is the midpoint of AB, इस AB की मिड पॉइंट कौन है P है, तो देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ P, जो P की कोऑर्डिनेट होती है वो फॉर्मूला हम सेम वैसे ही डालेंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ P इज इक्वल्स टू फॉर्मूला मिड पॉइंट का ही डालेंगे x1 + x2 y में 2, y1 + y2
बाई में कितना 2, फॉर्मूला वही हमको डालना, फॉर्मूला चेंज नहीं करना है। जैसे कोऑर्डिनेट ऑफ पी की बात की जाए तो x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2, ये मिड पॉइंट का फॉर्मूला है, फॉर्मूला डालेंगे। अब वैल्यू देखते हैं, p की कोऑर्डिनेट हमें पता है या नहीं, बिल्कुल पता है। p की कोऑर्डिनेट क्या है x, y, तो इसके जगह पे लिख देंगे कितना x, y इक्वल्स टू x1 की वैल्यू कितनी है, x1 की वैल्यू है 3 प्लस x2 की वैल्यू कितनी है k, y में कितना है, y में आपका 2 तो 2 रहेगा ही रहेगा। y1 की वैल्यू कितनी है 4 प्लस y2 की वैल्यू कितनी है 6, y में 2 है तो बेचारा रहेगा ही रहेगा। अब करेंगे क्या यहाँ पे, यहाँ देखेंगे ये x, y है, ये अपने जगह पे बिल्कुल रहेगा। अब आगे करेंगे क्या, 3 प्लस k बाई 2 एज इट इज रहेगा। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए 6 4 कितना होता है 10, 10 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 5, मैंने थोड़ा शॉर्ट कर दिया, कोई दिक्कत। अब इससे क्लियरली हमको क्या पता चल रहा है, x की वैल्यू कितनी पता चली 3 प्लस के, y में कितना 2, और y की वैल्यू कितना पता चला 5। जब भी पहला कोऑर्डिनेट दूसरे कोऑर्डिनेट के बराबर हो तो समझ जाना x x के इक्वल, y y के इक्वल। इसमें x x है, यहाँ x की जगह पे क्या है 3 प्लस के बाई 2 है, यहाँ y y है, यहाँ y की जगह पे क्या है 5, तो ये y 5 के बराबर हो जाएगा, x जो है 3 प्लस के बाई 2 के बराबर हो जाएगा। अब आते हैं नाउ, ये क्वेश्चन दिया हुआ है ना, क्वेश्चन में गिवन है, अब इस पे पुट करते हैं, x की वैल्यू जो है पुट कर दो, x की वैल्यू कितनी है 3 प्लस के बाई 2, आप यहां ध्यान दो अच्छे से, x की वैल्यू कितनी है 3 प्लस के बाई 2, ओके, तो इसके जगह पे x की जगह पे डाल दिए, पुट कर दिए, प्लस y की वैल्यू कितनी है 5, ये भी पुट कर दे रहे हैं, माइनस 10 इक्वल्स टू 0 का 0। अब यहां ध्यान देंगे 3 प्लस के बाई 2, इस दोनों को घटाएंगे तो कितना आएगा -5 आएगा, और -5 को दूसरी तरफ भेजेंगे तो प्लस का 5 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। आप सबको समझ में आ रहा होगा, हमको पूरा उम्मीद है। 3 प्लस के, ये 2 मल्टीप्लाई करेगा 5 टू क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब यहाँ k इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 10 प्लस 3 है, कौन सी में चला जाएगा -3 चला जाएगा, तो k की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पे 7 से 3 जाएगा, कितना हो जाएगा 7। अब बताइए तो k की वैल्यू आया और समझ में आया या नहीं आया। उम्मीद करते हैं ये वीडियो समझ में आ गया होगा। फटाक से इसी बात पे एक शेयर कर दो दोस्त, किसी ना किसी अपने दोस्त को भेज दो ताकि वीडियो देख करके अच्छे से समझ ले। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछ भी सकता है, इंपॉर्टेंट है, पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। ओके, थोड़ा साइड हो जा रहा हूं मैं, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। सॉल्यूशन बहुत मस्त है, क्वेश्चन भी बहुत मस्त है, एग्जाम में पूछ भी सकता है, तो उस समय टाइट फिक्स नहीं होना है, ठीक है, अच्छे से बनाना है, ठीक। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स a 6,3 b -2, -5 डिवाइडेड बाय x एक्सिस। हमको रेशियो फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, रेशियो फाइंड करना है, जो a और b यानी दो पॉइंट्स है, एक a है और दूसरा क्या है b है। a की कोऑर्डिनेट कितनी है 6,3, वहीं पे b की कोऑर्डिनेट क्या है आपका -2, -5। अब कमाल की बात यह है, इसको डिवाइड करने वाला जो पॉइंट है ना वो x एक्सिस का पॉइंट है। किसका पॉइंट है x एक्सिस का, यानी बीच में जो पॉइंट आ रहा है ना जो खुरापाती कर रहा है वो कहां का है x एक्सिस का है। तो बता दूं x एक्सिस पे किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होता है, आप सबको पता है ना x, 0 होता है। क्या होता है x, 0। तो मान लेते हैं पॉइंट P है जिसकी कोऑर्डिनेट क्या है x, 0 है। ओके, पॉइंट P है जिसकी कोऑर्डिनेट क्या है x, 0 है। तो यहां पे सबसे पहले सॉल्यूशन में लिखेंगे गिवन कोऑर्डिनेट्स आर a ब्रैकेट में 6,3 एंड b ब्रैकेट में -2, -5, ठीक है। सिंस लेट p जो x एक्सिस का पॉइंट है x, 0 डिवाइड्स, मान लेते हैं ये p जो है ab को डिवाइड्स ab इन रेशियो। जब रेशियो में पता नहीं तो कुछ तो मानना पड़ेगा ना। सपोज मान लेते हैं k रेशियो 1, क्या मान लिया हम k रेशियो 1 में डिवाइड करता है। किस रेशियो में डिवाइड करता है k रेशियो 1। हमें k की वैल्यू नहीं पता है, अगर आपको ये दिक्कत हो रहा है तो आप m1 m2 भी मान सकते हो, बहुत इजी होता है, ज्यादा बेस्ट k रेशियो 1 होता है, इजीली बन जाता है, ठीक है। तो मान लिया मैंने ये जो p जो है इसको किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है k रेशियो 1 में डिवाइड कर रहा है। तो इस हिसाब से पहला पॉइंट जो है यहां ध्यान दो, x1 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 6, y1 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 3,
x2 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी सेकेंड से -2 और y2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, y2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी -5। m1 का वैल्यू क्या हो जाएगा k और m2 की वैल्यू क्या हो जाएगा 1। ओके, जो मैंने रेशियो k रेशियो 1 माना तो पहला k जो है m1 का वैल्यू और दूसरा 1 जो है किसकी वैल्यू 1 जो है m2 की वैल्यू हो जाएगी। अब यहाँ पे जब रेशियो वाला है तो फॉर्मूला रेशियो वाला ही डालेंगे। हम क्या बोले, फॉर्मूला डालना वही है, बस जो हमें पता है उसको डालेंगे, जो नहीं पता उसको वैसे ही छोड़ देंगे। करेंगे क्या यहाँ पे, तो अब करेंगे यहाँ सोल्व। नाउ कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P जिसका कोऑर्डिनेट क्या है x,0 इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला वही होगा m1 तो x2 फिर m2 तो x1 बाई में m1 प्लस m2, फिर उसी तरह से m1 तो y2 प्लस में m2 तो y1 बाई में m1 प्लस m2। ओके, अब करेंगे क्या, ये p की कोऑर्डिनेट ऑलरेडी पता है हमको x,0, इसको पुट कर देते हैं। यहाँ पे आते m1 की वैल्यू कितनी है देख लो भाई, k है, m1 की वैल्यू क्या है k, अच्छे से देखो यहाँ पे m1 की वैल्यू क्या है k, तो यहाँ m1 के जगह पे पुट करेंगे k इंटू x1 की वैल्यू क्या है 6, यहाँ 6 पुट करेंगे, प्लस m2 की वैल्यू क्या है 1 इंटू x1 की वैल्यू क्या है, सॉरी थोड़ा हो गया लोचा, के x2 की वैल्यू क्या है -2, तो x2 की जगह पे यहाँ डालेंगे -2 प्लस m2 की जगह पे 1 इंटू x1 की जगह पे क्या है 6 बटे में m1 प्लस m2, m1 की वैल्यू के प्लस 1 वैसे के वैसे कॉमा, फिर आते हैं m1 की वैल्यू क्या है यहाँ पे k इंटू y2 की वैल्यू क्या है, y2 की वैल्यू है -5, फिर प्लस m2 की वैल्यू क्या है 1 इंटू y1 की वैल्यू क्या है 3 बाई में m1 यानी कि k प्लस का 1। ओके, आई होप यहां तक समझ में आया होगा। अब इसको सोल्व करते हैं। अब देखो जरा x,0 की वैल्यू किसके इक्वल है -2k प्लस 6 बाई में k प्लस 1 कॉमा -5k प्लस 3 1 जा 3 बाई में k प्लस सॉरी। अब बताओ, ये तो सोल्व हो गया, सिंप्लीफाई यहां तक आ गया। अब करना क्या है, पहले वाला पहले की इक्वल, दूसरे वाला दूसरे की इक्वल। हमसे सिर्फ पूछा जा रहा है फाइंड द रेशियो, हमसे सिर्फ क्या पूछा जा रहा है रेशियो, यानी k:1 का वैल्यू निकालना है। हमें इस x के वैल्यू से कोई मतलब नहीं है, इस x से हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमसे सिर्फ बोला गया रेशियो यानी k की वैल्यू निकालनी है। करेंगे क्या, k निकालेंगे कैसे, जब 0 को इसके इक्वल करेंगे। ये पहले वाले से हमें कोई मतलब है, कोई मतलब नहीं है, तो यहां लिखेंगे क्लियरली ये 0 जो है किसके इक्वल हो जाएगा -5k प्लस का 3 बाई में k प्लस 1। ओके, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, हम इसको क्रॉस गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू -5k प्लस का 3 वैसे के वैसे। अब -5k को लेफ्ट बुलाते हैं तो प्लस का 5k हो जाएगा इक्वल्स टू 3 का 3। अब k इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बताओ तो 3/5 हो जाएगा। अब बताइए 3/5 k का वैल्यू हो तो रिक्वायर्ड रेशियो क्या हो जाएगा आपका 3/5 के रेशियो में अगर 1 करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा, रिक्वायर्ड रेशियो मेरा क्या हो जाएगा 3:, सॉरी ये थोड़ा गड़बड़ लिखा जा रहा है, 3:5। ये मेरा हो गया फाइनल आंसर। आई होप कि यहां तक आपको ये कैलकुलेशन बिल्कुल समझ में आया होगा। जब भी रेशियो की बात करें या किसी भी टाइप का ऐसा जब भी क्वेश्चन आपको सामने दिखे तो फॉर्मूला वही डालना है जिसकी बात की जा रही है, रेशियो की बात की जा रही है तो फॉर्मूला रेशियो वाला डालेंगे, और अगर बात मिड पॉइंट की जा रही है तो मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला डालेंगे। ओके, आई होप कि यहां तक क्लियर होगा। अगले क्वेश्चन में आते हैं, इफ द पॉइंट pk, 0 डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 2, -2 and -7, 4 in the ratio 1:2, then the value of k is। बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे फिर से वही क्वेश्चन, यहाँ पे a की कोऑर्डिनेट कितनी दी हुई है 2, -2, b की कोऑर्डिनेट कितनी दी हुई है
-7, 4 और P बीच में है जिसकी कोऑर्डिनेट कितनी दी हुई है k, 0 और इसका रेशियो जो है क्या है 1:2, 1:2 ये रेशियो आपको दिया हुआ है यहाँ पे। अब करेंगे क्या, फॉर्मूला तो वही डालेंगे आपका कौन सा सेक्शन फॉर्मूला आपका जो रेशियो वाला है वो वाला। यहाँ पे कोऑर्डिनेट ऑफ P का फॉर्मूला सीधा सा हो जाएगा, कोऑर्डिनेट ऑफ P यानी k, 0 का फॉर्मूला हो जाएगा वही m1x2 प्लस m2x1 बाई में m1 प्लस m2, फिर m1y2 प्लस m2y1 बाई में m1 प्लस m2। ओके, अब करेंगे क्या, ये k, 0 वैसे के वैसे रहने देंगे। उसके बाद आते हैं m1 की वैल्यू कितनी है 1 इंटू x2 की वैल्यू कितनी है -7, फिर प्लस m2 की वैल्यू है 2, x1 की वैल्यू है कितना 2 बाई में 1 प्लस 2 कॉमा ये m1 की वैल्यू है 1 मल्टीप्लाई बाई y2 कितना है 4 प्लस m2 है 2 मल्टीप्लाई बाई y1 कितना है -2 बटे में 1 प्लस 2। अब एक चीज ध्यान दो, यहाँ पे हमें निकालना क्या है कि तुमको मतलब इससे है ना, उससे क्या मतलब है, कोई मतलब है, हमें तो k कैलकुलेट करना है। तो सिंपल सी बात है k इज इक्वल टू हम कितना लिखेंगे -7, उसके बाद में प्लस 2 2 जा 4 बटे में 3 -4 में 7 में प्लस 4 करेंगे तो -3/3 वैल्यू कितना आ गया -1 यानी k की वैल्यू कितनी होगी -1। आंसर कौन सा हो गया डी। बताओ समझ में आया, पक्का आया होगा, अगर दिक्कत होगा तो पक्का मैसेज कर देना, ठीक है। मैं उसका सॉल्यूशन फिर से समझा दूंगा अगले वीडियो में। ये क्वेश्चन नंबर 6, ओके 5 नंबर बना दिए, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। करा 3 vertices of a parallelogram ABCD are 1, 4, -2, 3 and 5, 8. The ordinate of the fourth vertex D is, D का ऑर्डिनेट निकालना है। क्या निकालना है, कोऑर्डिनेट नहीं समझना, ऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट तो दोनों पॉइंट हो गया आपका, x भी हो गया और उसके बाद में y भी हो गया। ऑर्डिनेट सिर्फ क्या होता है, तो पहले ये ध्यान देंगे हम, P पैरेललोग्राम ABCD जो है A का वैल्यू है 1, 4, इसी में थोड़ा सा अगर दिमाग लगाएंगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। A की वैल्यू है 1, 4, सपोज मान लेते हैं A आ गया यहाँ पे, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 4। B कितना है -2, 3, x की वैल्यू -2 यानी -2 यहाँ आ जाएगा और 3 थोड़ा नीचे हो जाएगा तो B यहाँ हो गया -2, 3। फिर उसके बाद में C की वैल्यू क्या है 5, 8, x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 8, x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 8, ABCD। 5 और 8 किधर होगा आपका, यहाँ पे x का 5 इधर होगा और 8 किधर होगा, यहाँ होगा 3, 5, 8। अब ये ध्यान दो, इसको ज्वाइन करो, अगला डी जो होगा बेचारा इसी आसपास में होगा, ऐसे ही करके होगा ना। करेंगे क्या, ये ए से कितना गैपिंग पे गया, ये ध्यान दो 4 यूनिट के गैपिंग पे गया, 1 है 5 है तो 4 यूनिट, तो 4 यूनिट इसमें ही बढ़ेगा। -2 में +4 करो कितना आएगा, प्लस का 2 आएगा, यानी x की वैल्यू 2 होगी और y की वैल्यू क्या हो जाएगा तुम्हारे यहाँ पे 8 हो जाएगा। यानी ऑर्डिनेट क्या मिलने वाला है तुम्हारा 8 ही मिलने वाला श्योर। और ऑर्डिनेट ऐसे भी मिलाना है तो ध्यान देना, ABCD में C और D हमेशा एक लाइन पे होता है, A और B हमेशा एक लाइन पे होता है। तो A और B में हमेशा y की वैल्यू सेम होती है और एक C और D में हमेशा आपके y की वैल्यू सेम होती है। तो यहाँ पे क्या आंसर हो गया आपका 8, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। पॉइंट्स A -1, y, B 5, 7 lie on a circle with center. Okay, O 2, -3y. The values of y are. आपको करना क्या है, पॉइंट्स यहाँ पे A दे दिया हुआ -1, 7, B दे दिया 5, 7 और यहाँ पे सेंटर क्या है सर्कल का O, यानी सर्कल का सेंटर आप सबको पता होना चाहिए। सर्कल का सेंटर जो होता है हमेशा डायमीटर को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। कितने पार्ट में डिवाइड करता है, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। A की कोऑर्डिनेट है -1, y और यहाँ पे B की कोऑर्डिनेट है कितना, B की कोऑर्डिनेट हो गया आपका 5, 7, ओके। और यहाँ पे पॉइंट O जो है इसकी कोऑर्डिनेट क्या है तुम्हारा 2, -3y, ओके। अब करना क्या है, कोऑर्डिनेट O हमेशा मिड पॉइंट होता है, डायमीटर का जो सेंटर जो होता है सर्कल का सेंटर हमेशा डायमीटर का मिड पॉइंट होता है, यानी O इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। O हमेशा किसका मिड पॉइंट होगा, AB, क्योंकि O सेंटर है और AB क्या है डायमीटर है।
तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट ऑफ ओ का फॉर्मूला जो होगा वो क्या होगा, मिड पॉइंट का फॉर्मूला डालेंगे x1 प्लस x2 बाई में 2 कोमा y1 प्लस y2 बाई में 2। x1 की वैल्यू कितनी है देख लो, -1 प्लस y1 की वैल्यू कितनी है 5 बाई में 2 कोमा ये हो जाएगा y प्लस y2 की वैल्यू है 7 बाई में कितना 2। और यहाँ पे कोऑर्डिनेट जो है वो कितने की इक्वल है ये भी देख लो, 2 कोमा -3y है। यानी कहने का मतलब है पहला पहले के बराबर और दूसरा दूसरे के बराबर, ये तो इसके बराबर होगा और ये वाला सेकेंड के बराबर। हमें y निकालना है तो हमें इस दोनों से मतलब है, इससे और फिर इससे। करेंगे क्या, -3y इज इक्वल टू लिख देंगे y प्लस 7 बाई 2, y प्लस 7 बाई में 2 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 6y इक्वल्स टू y प्लस 7 बचेगा। बताओ कोई दिक्कत, पक्का, आई होप की दिक्कत नहीं होगा। -6y फिर y लेफ्ट साइड आएगा तो माइनस का y हो जाएगा, फिर इक्वल्स में क्या बचा आपका 7 बचा, -6y में -y ऐड करेंगे तो -7y होगा इक्वल्स टू कितना 7। अब y की वैल्यू क्या हो जाएगी 7 बाई में -7 कट गया, कितना है आंसर -1। y की वैल्यू कितनी हो गई -1। तो वैल्यूज ऑफ y आर, यहाँ पे ऑप्शन हो गया गलत, क्योंकि जब y की वैल्यू -1 है तो यहाँ तो ऑप्शन, इन सारे ऑप्शन की कोई मतलब ही नहीं बनता है, यहाँ ऑप्शन ही गलत कर दिया हुआ है। ठीक है, आंसर हो जाएगा आपका y की जगह पे 1। ये जो मेरा वही डिजाइनर है ना वो बहुत झोल कर दिया, देख रहे हो ऑप्शन कैसे चेंज कर दिया, ऑप्शन कुछ और था डाल कुछ और दिया है, पता ना क्या आस्कत रहता है उसको। जा एक और गलती कर दिया है। अब लग रहा है तुम लोग से पहले हमको अपने डिजाइनर को ही मैथ सिखाना पड़ेगा। देखो तो यहाँ पे नंबर 6, इसके बाद नंबर क्या कर दिया है 8। भाई लग रहा है पहले उसी को ट्रेनिंग देना पड़ेगा, मैथ्स उसी को सिखाना पड़ेगा। अब बात करते हैं, फाइंड द रेशियो इन विच y axis divides the line segments joining the points a 5, -6 and b -1, -4. Also find the coordinate of the point of division। सेम क्वेश्चन है जैसे मैंने x एक्सिस वाला बताया हुआ था, सेम तरीके से इसको भी सोल्व करना है। आई होप आप लोग सोल्व कर लोगे। a की वैल्यू हो गई 5, -6, b की वैल्यू हो गई यहाँ पे 1, -1, -4, और बीच में डिवाइड करने वाला पॉइंट जो है कोई y एक्सिस का, तो मान लेते हैं p, जिसकी कोऑर्डिनेट कितना होगा 0, y। क्वेश्चन में क्या बोला है, डिवाइड करने वाला जो पॉइंट है वो y एक्सिस का है, डिवाइड y एक्सिस से किया जा रहा है। तो जब y एक्सिस से किया जा रहा है तो जो कोऑर्डिनेट होगा वो 0, y मान लेते हैं, और रेशियो क्या मान लेते हैं k रेशियो 1। अब जैसे x वाला निकाले थे ना, सेम तरीके से इसको भी निकालना है। शॉर्टकट में समझा रहे हैं, पूरा फुल लैंग्वेज नहीं लिख रहे हैं, ओके, सिर्फ सॉल्यूशन दे रहे हैं। यहाँ पे कोऑर्डिनेट ऑफ p0, y इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या हो जाएगा तुम्हारा m1 x2 प्लस m2 x1 बटे में m1 प्लस m2 कॉमा फिर m1 y2 प्लस m2 y1 बटे में m1 प्लस m2, यही फॉर्मूला होगा ना। अब करेंगे क्या, y का कोऑर्डिनेट क्या है, p का कोऑर्डिनेट क्या है 0, y, ये रहने देते हैं। m1 की वैल्यू क्या है आपका k है, देखो तो पहला वाला जो रेशियो है ये m1 होता है, ये क्या होता है आपका m2 होता है। ठीक है, तो m1 की जगह पे k, m2 की जगह पे कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो k इंटू x2 की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पे आपकी 1, यानी कि -1, प्लस m2 कितना है आपका 1, मल्टीप्लाई x1 कितना है 5 बटे में k प्लस 1। फिर आते हैं यहाँ पे m1 की वैल्यू हो जाएगी k मल्टीप्लाई बाई y2 कितना है -4, फिर प्लस m2 की वैल्यू 1 मल्टीप्लाई y1 कितना है -6, अब बटे में कितना हो जाएगा m1 प्लस m2 यानी कि k प्लस अब पहला वैल्यू पहले के बराबर, पहले फिर से यहाँ पे करेंगे 0, y इज इक्वल्स टू, इसको सोल्व करेंगे तो माइनस का k अब प्लस 5 1 जा 5 बटे में k प्लस 1, ओके दिख रहा है ना क्लियर। फिर यहाँ पे -4k -6 बटे में k प्लस 1। अब पहला जो है 0 हो जाएगा इसके इक्वल और y हो जाएगा सेकेंड वाले के इक्वल। करेंगे क्या, पहले 0 के इक्वल करते हैं, 0 इक्वल्स किसके हो जाएगा तुम्हारा -k प्लस का 5 बटे में कितना हो जाएगा तुम्हारा k प्लस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 0 इज इक्वल्स टू -k प्लस का 5, इसको लेफ्ट बुलाएंगे तो k इज इक्वल्स टू 5, यानी कि जो रेशियो है k रेशियो 1 वो कितना हो जाएगा 5 रेशियो 1। ठीक, k का वैल्यू 5 आ गया तो y की वैल्यू कैसे निकालेंगे, y का वैल्यू निकालेंगे हम लोग
यहाँ ध्यान देंगे। y का वैल्यू फॉर्मूला क्या हो गया, y किसके इक्वल है, यहाँ देखो पहले मैंने बताया दूसरा दूसरे के इक्वल बताया था ना, तो ये जो y है y किसके इक्वल हो जाएगा, -4k -6 बटे में k + 1k। और -4 इंटू के की वैल्यू कितनी है 5 माइनस का 6 बटे में 5 + 1, तभी हो जाएगा -20 माइनस का 6 बटे में 6। ऐड करेंगे तो -26/6 कटेगा 3 और यहाँ पे आएगा 13, यानी कि -13/3। यानी कहने का मतलब फाइनल जो इसका आंसर होने वाला है कोऑर्डिनेट जो पॉइंट पी की वो कितना होगा 0, माइनस का 13/3। ये हो गया आपका आंसर। आपको समझ में आया होगा, लैंग्वेज आप अच्छे से लिख सकते हो, हमें पता है आप लोग बहुत समझदार हो, क्योंकि हमें और ज्यादा क्वेश्चन कवर करना है और टाइम भी सेव करना है। ओके, आई होप ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉइंट ए लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट एक्स वाई ज्वाइनिंग एक्स 6 - 6 है और y -4 - 1 है इन सच अ वे दैट xa by xy is equals to 2/5 if the point A also lies on the line segments 3x plus k into y plus 1 बराबर 0, find the value of k। पहले हम ये देख लेते हैं, पॉइंट ए जो है एक लाइन सेगमेंट एक्स वाई पे है, कहाँ पे है एक्स वाई पे है। एक्स की कोऑर्डिनेट कितनी है आपकी 6, -6 और उसके बाद में यहाँ पे y की कोऑर्डिनेट कितना है -4, -1। ओके, पॉइंट ए जो है वो कहाँ पे इस पे है और इस हिसाब से एक ही कोऑर्डिनेट हमें x, y मान लेते हैं। एक ही कोऑर्डिनेट क्या है x, y, ठीक है। अब कहने का मतलब ये है जैसे कह रहे हैं ना कि पॉइंट ए लाइज ऑन दिस लाइन, तो x और y मान लेते हैं इसी कोऑर्डिनेट को। दिक्कत x का वैल्यू x को रिप्रेजेंट करेगा और y की वैल्यू इस इक्वेशन के y को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। अब करते क्या हम यहाँ पे, क्वेश्चन में दिया हुआ है xa बाई xy इक्वल्स टू 2/5। ध्यान देंगे आप यहाँ पे xa हम कितना लेट कर लेते हैं 2, xy कितना लेट कर लेते हैं 5, तो बताइए ay की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 - 2 = 3 हो जाएगा। कहने का मतलब पूरा xy है 5 के बराबर, xa है 2 के बराबर, तो आपको बताना है ay कितने के बराबर होगा, तो कितने के बराबर हो जाएगा 3 के इक्वल हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब बताइए पॉइंट ए का जो रेशियो रहेगा xa बटे ay जो होगा, xa बटे ay जो होगा वो किसके इक्वल, किसके रेशियो के बराबर होगा 2/3 के बराबर होगा। यानी इसकी रेशियो जो होगी वो 2:3 होगी। क्या होगी 2:3। अब m1 की वैल्यू कितनी 2। अब यहाँ करेंगे हम क्या, कोऑर्डिनेट निकालेंगे ए का, कोऑर्डिनेट ऑफ ए, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा m1x2 m2x1 बाई में m1 प्लस m2 कोमा m1y2 प्लस m2y1 बटे में m1 प्लस m2। ओके, अब कोऑर्डिनेट ऑफ ए की कोऑर्डिनेट क्या है पहले ये देखते हैं। ए की कोऑर्डिनेट है कितना x, y, कितना है x, y, और यहाँ पे जो हम m1x2 है m1 की वैल्यू कितनी है 2 है, m1 की वैल्यू 2। यहाँ ध्यान दो ये जो रेशियो दिया ना 2:3, ये हो जाएगा m1 और ये हो जाएगा आपका m2। ओके, ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत बार पूछता है, इस बात को ध्यान में देना है। m1 2 रहेगा आपका, m2 कितना रहेगा 3। अब 2 इंटू x2 की वैल्यू कितनी है, x2 की वैल्यू आप यहाँ देख सकते हैं, x2 की वैल्यू है -4 प्लस m2 यानी कि 3 मल्टीप्लाई बाई x1 की वैल्यू कितनी है 6 बटे में क्या हो जाएगा 2 + 3। ओके, फिर आता है कॉमा, m1 की वैल्यू कितनी 2 मल्टीप्लाई बाई y2 की वैल्यू कितनी -1 है, -1 प्लस m2 का वैल्यू 3, y1 की वैल्यू कितनी है -6 बटे में 2 + 3 यानी m1 प्लस m2। ओके, आई होप यहाँ तक आप लोग को आया होगा समझ। अब करेंगे क्या, 2 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 8 आएगा, 6 3 जाए यहाँ 18 आएगा, 3 2 जा 5 आएगा, सॉरी 3 + 2 5 आएगा, 2 1 जा 2 आएगा, माइनस का आएगा यहाँ 18, 3 2 आएगा 5। ओके, अब यहाँ करेंगे क्या, -8 + 18 मिलकर 10 हो जाएगा, 10/5। यहाँ क्या हो जाएगा माइनस का 20/5। अब इसको जैसे ही कटाएंगे ये कितना हो जाएगा 2,
ये कितना हो जाएगा 4, यानी कि 2 कॉमा -4 आ गया कोऑर्डिनेट। x की वैल्यू हो जाएगी 2 और y की वैल्यू हो जाएगी -4। अब इसको पुट करेंगे कहाँ पे, इस इक्वेशन में। जो इक्वेशन यहाँ दिया हुआ है आपका इक्वेशन क्या है, 3x प्लस के ब्रैकेट y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब फिर आते हैं इक्वेशन में, कहाँ पे, 3x प्लस के इंटू वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब 3 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है देख लो, यहाँ पे x की वैल्यू है 2, यहाँ 2 पुट कर दो, प्लस के इंटू वाई की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू देख लो, y की वैल्यू है -4, यहाँ -4 पुट कर देते हैं, प्लस का 1 इक्वल्स टू कितना 0। 3 टू से कितना होता है 6, फिर -4 को +1 करेंगे तो -3 आएगा ना, तो -3 के इक्वल्स टू 0, यानी कि 6 इज इक्वल्स टू 3 के, देयरफॉर k इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 6 को 3 से डिवाइड करेंगे आंसर कितना आएगा 2। समझ में आया। तो ये कैलकुलेशन हुआ आपका, आप इसका एक बार ले लो स्क्रीनशॉट। अगर आपको दिक्कत हो तो कमेंट में जरूर बताना कि सर ये क्वेश्चन समझ नहीं आया। अगले वीडियो में इससे भी बेटर तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि अभी टाइम बचाना है हमें, बहुत ज्यादा टाइम ऑलरेडी इतना ही में लग चुका है। अगले क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। A line intersects the y-axis and x-axis at point P and Q respectively। ये क्वेश्चन मैंने सोल्व करा दिया है। ओके, दोबारा क्वेश्चन देख रहे हो, खचरा ही मेरे डिजाइनर का कैसे कर दिया है, क्वेश्चन पे क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन को टाइप कर दिया, कहीं नंबर गायब कर दिया है। लग रहा है उसको पहले ट्रेनिंग देना पड़ेगा ना। द पॉइंट्स A 4,7, B P,3, C 7,3 are the vertices of a right triangle, right angle at B, find the value of P। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, कैसे करेंगे ये देखेंगे हम लोग यहाँ। कैसे, ये एक राइट ट्रायंगल है, कैसा ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल है, जिसमें ए की कोऑर्डिनेट कितनी है आपकी 4,7, बी की कोऑर्डिनेट क्या है आपकी P,3 और C क्या है 7,3। यहाँ पे B क्या है, राइट एंगल है। अब सबको पता है पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, the longest side in a triangle, the square of a longest side is always equals to the sum of the square of other two sides। किसी भी राइट एंगल में जो लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर होता है अदर टू साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। और लॉन्गेस्ट साइड होता कौन है, द एंगल्स द साइड्स अपोजिट टू द राइट एंगल। राइट एंगल के जो अपोजिट साइड होता है वही होता है लॉन्गेस्ट साइड, यानी AC मेरा क्या है लॉन्गेस्ट साइड है। इसका सॉल्यूशन यहां हम करते हैं, ठीक है। तो ट्रायंगल ABC इज अ राइट ट्रायंगल। कैसा ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल है। तो देयरफॉर AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ये लिखेंगे ना, देखो यहाँ पे गिवन पहले लिखना होता है, पहले आप गिवन लिख लेना, गिवन वर्टिसेस आर A ब्रैकेट में 4,7, B ब्रैकेट में P,3 एंड C ब्रैकेट में 7,3। ये वर्टिसेस नोट करो, उसके बाद में सोल्व करो। अब होता क्या है, AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। राइट एंगल ट्रायंगल का यही कांसेप्ट होता है ना। अब यहाँ पे हम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे साइड से रिलेटेड रिलेशन है। जब भी रिलेटेड रिलेशन साइड से हो तो हम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे, पॉइंट से हो सेक्शन फॉर्मूला हो गया या मिड पॉइंट फॉर्मूला हो गया, ये सब कोई भी यूज करेंगे। अब यहाँ करेंगे क्या, जैसे AC स्क्वायर है, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जब स्क्वायर है तो रूट गायब हो जाएगा। फॉर्मूला क्या होता है मेरा x2 माइनस x1। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बताए हुए थे। यानी क्या करते क्या, जैसे हमें AC निकालना है तो C में से A को माइनस करेंगे, AB निकालना है यानी B में से A को माइनस करेंगे, BC निकालना है मतलब C में से B को माइनस करेंगे। इजी वे में बताया था ना मैंने। तो 7 में से पहले माइनस यानी x2 में से x1 माइनस करते हैं, तो पहला x की वैल्यू क्या है 7 और फिर क्या है 4, तो 7 माइनस 4 की होल स्क्वायर प्लस उसके बाद क्या हो जाएगा 3 माइनस 7 का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा। सेम उसी तरह आते हैं AB स्क्वायर यानी P माइनस 4 का होल स्क्वायर फिर प्लस 3 माइनस 7 का होल स्क्वायर, 3 माइनस 7 का होल स्क्वायर। ये किसका वैल्यू हो गया, AB का वैल्यू हो गया। अब इसके बाद आते हैं BC स्क्वायर। BC स्क्वायर कैसे करेंगे, C में से B को माइनस करेंगे,
यानी 7 माइनस पी का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 3 का होल स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पे आप लोग गौर से ध्यान दो, ये हो गया आपका बीसी का और ये हो गया आपका AB का। ठीक है, अब करेंगे क्या, 7 में से 4 गया 3, ये हुआ 3 का स्क्वायर, 3 माइनस 7 यानी -4 का स्क्वायर, इक्वल्स में आते हैं। यहाँ पे हो जाएगा P-4, ये A माइनस बी के होल स्क्वायर पे टूटेगा, तो फॉर्मूला क्या होता है A माइनस बी के होल स्क्वायर का, आप सबको पता होगा, A स्क्वायर माइनस 2AB प्लस का B स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है ना। उसी फॉर्मूला पे इसको सेट करेंगे, A का स्क्वायर यानी कि P का स्क्वायर माइनस 2AB यानी 2 इंटू P इंटू 4 फिर प्लस B का स्क्वायर यानी कि होगा 4 का स्क्वायर। इसको फॉर्मूला पे तोड़ दिए, अब आगे आते फिर 3 माइनस 7 यानी कि हो जाएगा -4 का होल स्क्वायर, फिर 7 माइनस पी का स्क्वायर तोड़ेंगे तो ये भी फॉर्मूला पे टूटेगा, यानी कि a का स्क्वायर माइनस 2ab और फिर प्लस b का स्क्वायर, 3 माइनस 3 क्या हो जाएगा 0, यानी हो गया 0 का स्क्वायर, बात हो गया खत्म। 3 का स्क्वायर होता है कितना तुम्हारा 9 प्लस 4 का स्क्वायर होता है कितना 16 इक्वल्स टू ये हो जाएगा p का स्क्वायर माइनस 4 दूना 8p प्लस 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 होता है, 4 का स्क्वायर फिर 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 यानी 16, फिर यहाँ पे 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49 फिर माइनस 7 टू 14p फिर प्लस p का स्क्वायर वैसे के वैसे एज इट इज। ओके, अब करते क्या है यहाँ पे, थोड़ा फिर से कलर करते हैं, थोड़ा सा मजा नहीं आ रहा। 16 9 कितना हो जाएगा तुम्हारे यहाँ पे 25 इज इक्वल्स टू p का स्क्वायर एक यहाँ है और दूसरा p का स्क्वायर यहाँ मेरा है यहाँ पे है। ठीक है, तो p स्क्वायर मिलकर कितना हो जाएगा 2p का स्क्वायर या -8p है या माइनस का 14p है, दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस का 22p हो जाएगा। फिर यहाँ पे 16 16 32 और 49 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 32 49 41 और 14 81 हो जाएगा। अब 25 को दूसरी तरफ बुला लेते हैं सबको, इसको उधर भेज देते हैं। 0 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा मेरा यहाँ पे 2p का स्क्वायर माइनस 22p प्लस का 81 और माइनस का क्या हो जाएगा मेरे यहाँ पे 25 प्लस 25 उधर जाएगा तो -25। अब 0 इज इक्वल्स टू 2p का स्क्वायर फिर माइनस 22p एज इट इज रहेगा, ये प्लस में 81 है और 25 कौन सी में है माइनस में, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा 11 से 5 गया 6, ये बच्चा 7 में से 2 गया 5, 56 आ गया। अब सब में से 2 कॉमन आ सकता है क्या, सब में से कर लेते हैं हम 2 को कॉमन, तो 0 इज इक्वल्स टू 2 जैसे ही कॉमन करेंगे ब्रैकेट में बचेगा x स्क्वायर माइनस का 11p प्लस का यहाँ पे 56 है तो कितना बचेगा 28। ओके, अब 2 डिवाइड में आ जाएगा 0 यानी फाइनली इसको हम लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस 11p प्लस 28 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ करेंगे हम लोग फैक्टराइजेशन, क्या करेंगे फैक्टराइजेशन, वो कैसे करेंगे x स्क्वायर माइनस, हमको 2 नंबर ऐसा चूज करना होता है, थर्ड टर्म कौन सी में प्लस में, थर्ड टर्म को हमें देखना होता है, थर्ड टर्म है प्लस में तो 2 नंबर ऐसे चूज करना है जिसको ऐड करे तो 11 आए बट इंटू करे तो कितना आ जाए 28, ऐड करे तो 11 और इंटू करे तो कितना आ जाए 28, तो ये 2 नंबर है कौन 7 और 4, दोनों को ऐड करो 11 इंटू करो 28 हो जा रहा है, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 7p प्लस का सॉरी प्लस का नहीं माइनस का 4p प्लस का 28 एज इट इज इक्वल्स टू 0। अब पहला 2 टर्म से कॉमन लास्ट 2 टर्म से कॉमन, ऐसे ही करते हैं ना हम। अब x, एक मिनट ये x कहां से आ गया, सॉरी यहां पे होगा मेरा p। ओके, मैं कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा ही p का स्क्वायर, ओके यहाँ पे बचेगा मेरा p का स्क्वायर माइनस का 11p, ठीक है यहाँ p का स्क्वायर माइनस का 7p, अब यहाँ करेंगे p कॉमन तो ब्रैकेट में बचेगा p माइनस का 7 माइनस 4 कॉमन करेंगे फिर ब्रैकेट में बचेगा p माइनस का 7 इक्वल्स टू 0। और ब्रैकेट के अंदर सेम सेम है तो ब्रैकेट के अंदर वाला एक साथ बाहर वाला एक साथ, ऐसे ही करते हैं ना। तो बाहर में कौन है p माइनस 4, ये एक साथ हो जाएगा, फिर p माइनस 7 ये एक साथ हो जाएगा इक्वल्स टू कितना 0। अब p माइनस 4 इक्वल्स टू 0 करेंगे, फिर यहाँ पे p माइनस 7 इक्वल्स टू क्या करेंगे 0 करेंगे, p की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 4 और यहाँ p की वैल्यू क्या हो जाएगी 7, दो वैल्यू आया, एक वैल्यू 4 आया और दूसरा वैल्यू 7,
ये दोनों हो सकता है, दोनों में से कोई भी हो सकता है। ओके, तो ये आपका फाइनल आंसर है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक का सॉल्यूशन आप लोग को अच्छा लगा होगा। स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट सॉल्यूशन का, क्योंकि क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 13 नंबर क्वेश्चन, फाइंड the ratio in which the y-axis divides the line segment joining the points -1, -4, 5, -6. Also find the coordinates of the point of intersection. सेम क्वेश्चन ये मैंने ऑलरेडी पहले ही बता चुका है, ठीक है। y-axis के थ्रू है, मैंने बताया था ना कैसे करना है। सो ये क्वेश्चन बार बार रिपीट कर दिया हुआ है मेरा डिजाइनर, लग रहा है उसको फिर से समझाना पड़ेगा। If the point P 6,2 divides the line segment 6,5 and b, y in the ratio 3:1, then find the value of y. ये भी क्वेश्चन आप लोगों को समझाया जा चुका है, ठीक है, ये भी आप लोग बना लोगे, हमें पता है। The coordinate of the point which is the reflection of -3,5. देखो मिरर रिफ्लेक्शन होता कैसे है, ये हो गया आपका x एक्सिस, ये हो गया आपका y एक्सिस। x एक्सिस से रिफ्लेक्शन देखना है, पॉइंट -3,5 यहाँ पे होगा, कहाँ पे होगा। अब x एक्सिस से जो इसका रिफ्लेक्शन होगा सीधा नीचे की तरफ हो जाएगा। तो जब x एक्सिस से रिफ्लेक्शन बोले, कभी भी क्वेश्चन में x से रिफ्लेक्शन बोले, ठीक, तो देखेंगे कि किस कोऑर्डिनेट में जाने वाला है, सॉरी किस क्वाड्रेंट में जाने वाला है। ये पहला क्वाड्रेंट है, ये दूसरा है, ये तीसरा है और ये चौथा है। तीसरे क्वाड्रेंट की साइन क्या होती है, माइनस माइनस। तो यहाँ पे -3 -5 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा -3 और या -3 + 5 है, तो इसमें आकर के आंसर सेम, पॉइंट सेम रहेगा, खाली साइन बदलता है। तो -3 -5 हो जाएगा, यानी आंसर कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। आंसर कौन सा हो जाएगा आपका यहाँ पे, सी, -3 -5। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ ए की वैल्यू दे दी हुई है, बी की कोऑर्डिनेट और सी दे दिया हुआ है, वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल, देन एबीसी इज अ टाइप ऑफ ट्रायंगल। किस टाइप का ट्रायंगल है, पहले तो यहाँ एक देख लो भाई, ये ए है जो कितना है 4, -2 है, बी है जो कितना है 7, -2 है, और सी है जो कितना है 7, 9 है। आपको करना क्या है, यहाँ पे तीनों पॉइंट्स दे दिए हुए, आपको यहाँ पे 4 ऑप्शंस मिल जाएंगे कौन कौन से ट्रायंगलों में से। आपको पहले तीनों का डिस्टेंस निकालना है। सबसे पहले निकालना है ए बी कैसे निकलेगा, √बी से ए माइनस कर दो, यानी 7 - 4 का होल स्क्वायर, फिर प्लस -2 में से -2 करेंगे तो -2, ये +2 बन जाएगा, ये -2 क्या बन जाएगा, +2 का होल स्क्वायर। 7 से 4 जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 का स्क्वायर होता है 9, 9 की स्क्वायर रूट होती है 3। बात खत्म इसका ए बी। अब निकालेंगे हम बी सी क्या हो जाएगा, सी में से हम माइनस करेंगे बी को, तो 7 - 7 यानी कि 0 का स्क्वायर प्लस 9 - 2 यानी कि 11 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर 121 हो जाएगा, सॉरी 121, इसके स्क्वायर रूट कितनी हो जाती है, 11 हो जाती है। अब निकालेंगे एसी की वैल्यू कितनी होती है, सी में से माइनस करेंगे ना, 7 - 4 का होल स्क्वायर, फिर प्लस 9 -+2 का होल स्क्वायर। अब ये 7 - 4 यानी कि 3 का स्क्वायर, अब प्लस में कितना हो जाएगा, 9 2 कितना होता है 11 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर होता है 9, 11 का स्क्वायर कितना होता है 121। अब इस दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, √130। अब कहने का मतलब ये है, तीनों साइड तो इक्वल है नहीं, ठीक, तो इसमें इक्विलैटरल ऑप्शन से गया, आइसोसेलेस ऑप्शन से गया, राइट एंगल ट्रायंगल आइसोसेलेस ये भी गया, तो बचा कौन, राइट एंगल ट्रायंगल। अब कैसे चेक करेंगे, अब ध्यान देंगे ए बी और राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, ट्रायंगल के किसी दो साइड का स्क्वायर का सम अगर तीसरे साइड के स्क्वायर के बराबर हो जाए तो समझना राइट एंगल ट्रायंगल है। 3 का स्क्वायर करो और यहाँ पे 11 का स्क्वायर करो, कितना हो जाएगा, 9 + 11 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 121, 130 हो जाएगा, और 130 का स्क्वायर करो कितना आ जाएगा 130 आ जाएगा, दोनों सेम टू सेम आ रहा है। तो फाइनल आंसर कौन सा हो जाएगा इस क्वेश्चन का, मेरा राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, हाँ तो स्टूडेंट आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा ए 3, है, बी 0, है, सी 3, 1 है, ठीक है। 3 वर्टिसेज है इक्विलैटरल ट्रायंगल एबीसी का, देन वैल्यू ऑफ के इज, के की वैल्यू क्या हो सकती है,
यहाँ ध्यान देंगे, ये a जो है 3,√3 है, b जो है 0,0 है, और यहाँ पे c जो है 3, k है। अब यहाँ पे ध्यान देना है क्या, जब तीनों इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो ए बी इक्वल होगा किसके, बी सी के, इक्वल होगा किसके, ए सी के। ओके, ए बी और बी सी आपस में क्या होगा, ए बी बी सी और ए सी आपस में क्या होगा, बिल्कुल एक दूसरे के इक्वल होगा। अब करेंगे क्या, हम यहाँ पे ए बी की वैल्यू निकालेंगे तो अंडर रूट ए बी और बी सी को एक दूसरे के इक्वल कर लेते हैं, तो ए बी का वैल्यू निकालेंगे तो रूट अंडर, ये ओरिजिन है ना, जब ओरिजिन है तो इसका डिस्टेंस ए बी और बी सी दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा, इसको हम कर देते हैं साइड। तो ए बी की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी यहाँ पे 3 का स्क्वायर प्लस रूट अंडर 3 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी सी कितना हो जाएगा तुम्हारा 3 का स्क्वायर प्लस के का स्क्वायर, दोनों तरफ से रूट कैंसिल, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 प्लस का 3 इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर 9 प्लस का के का स्क्वायर। अब ये 9 9 कैंसिल, के स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 3, तो के का वैल्यू हो जाएगा प्लस माइनस रूट अंडर 3। ऑप्शन कहाँ पे है, यहाँ पे माइनस रूट अंडर 3 है, तो ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। ओके, अगले क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर लाइन 2y बराबर 4x प्लस 5 क्रॉसेस x एक्सिस इज, जो लाइन है आपका 2y इज इक्वल्स टू 4x प्लस 5, ये किस पॉइंट यानी कौन सा पॉइंट है इसमें से जिसको क्रॉस करता है। तो सीधी सी बात है, जो भी पॉइंट्स दिया हुआ है उसमें x की जगह पे और y की जगह पे वैल्यू पुट करके डाल लो, देख लो कौन सेटिस्फाई कर रहा है। जैसे पहले वाले को चेक कर रहे हैं, तो 2 इंटू वाई की जगह पे 0 डालेंगे, सॉरी 2 इंटू वाई की जगह पे डालेंगे -5/4, 4 इंटू एक्स की जगह पे डालेंगे 0 प्लस 5 का 5, ये तो हो गया 0, इधर आ गया 5 और ये हो गया तुम्हारा 2 2 4 यानी -5/2। ये ऑप्शन हो गया गलत। आते हैं दूसरे नंबर ऑप्शन में, -5/4 आपको किसके जगह पे डालना है, एक्स की जगह पे, 2 इंटू वाई की जगह पे डालते हैं 0, 4 इंटू एक्स की जगह पे डाल देते हैं -5/4, प्लस का 4 रहेगा, 5 रहेगा ही रहेगा, ये 4 4 किया -5 प्लस का 5 हो गया 0, लेफ्ट साइड में भी कितना है 0, ये कर दे रहा सेटिस्फाई, तो फाइनल आंसर कौन सा हो जाएगा आपका बी। ओके, 19 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, the coordinate of point P is twice its y coordinate. The x coordinate of point P is twice of y coordinate if P is equidistant from 2 -5 और R3 यानी दो पॉइंट है, सॉरी Q है एक जिसका है 2, -5 कोऑर्डिनेट और दूसरा R जिसका कोऑर्डिनेट है -3, 6। ओके, P Q की कोऑर्डिनेट क्या है 2, -5, R की कोऑर्डिनेट क्या है -3, 6, और पॉइंट P जो है उसमें कह रहा है क्या, x ऑफ पॉइंट P इज ट्वाइस y, तो मान लेते लेट y की वैल्यू मान लेते हैं k, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगा 2k हो जाएगा, तो P की कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगी 2k, k। अब ये दोनों इक्वी डिस्टेंस है, यानी कि PQ किसके इक्वल हो जाएगा तुम्हारे PR के इक्वल हो जाएगा, PQ किसके इक्वल हो जाएगा PR के। अब अंडर रूट डिस्टेंस वही निकालेंगे 2 - 2k का होल स्क्वायर प्लस -5 - k का होल स्क्वायर, -5 - k का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू PR, यानी कि रूट अंडर -3 - 2k का होल स्क्वायर प्लस 6 - k का होल स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पे करेंगे इसका होल स्क्वायर, तो ये 2 - 2k दोनों तरफ स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट तो पहले कैंसिल हो जाएगा ना। अब इसको स्क्वायर रूट जैसे ही कैंसिल हो जाएगा तो इसको फॉर्मूला पे तोड़ देते हैं, ये a - b को होल स्क्वायर पे टूटेगा, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab यानी 2 इंटू 2 इंटू 2k, इसको भी तोड़ेंगे, a माइनस ए के जगह पे -5, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस का 2 इंटू -5 इंटू का k इज इक्वल्स टू, यहाँ आते हैं फिर -3 यानी a का स्क्वायर यानी कि -3 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी कि 2k का स्क्वायर, फिर -2ab -2 इंटू a के जगह पे -3 है, b के जगह पे 2k ही है क्योंकि फॉर्मूला में ये माइनस फॉर्मूला में है, ये इसके वैल्यू में है, ठीक है। फिर यहाँ पे a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2 इंटू a इंटू b। ओके, अब करेंगे क्या, यहाँ पे 2 का स्क्वायर होता है 4, 2k का स्क्वायर होता है 4k स्क्वायर -2 2 4 2 8k
प्लस 5 का स्क्वायर होता है 25, के का स्क्वायर होता है के स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस 5 टू जा 10 के, इक्वल्स में आते हैं इधर 3 का स्क्वायर होता है 9 प्लस 2 के का स्क्वायर हो जाएगा 4 के स्क्वायर, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 3 टू जा 6 टू जा 12 के, फिर 6 का स्क्वायर होता है 36, फिर प्लस के का स्क्वायर होता है के स्क्वायर, माइनस 6 टू जा 12 के, ये दोनों गया, ये दोनों कट गया ना, माइनस 12 के प्लस 12 के, ये 4 के स्क्वायर प्लस में इधर है, 4 के स्क्वायर प्लस में इधर है, ये भी गया, के स्क्वायर प्लस में इधर है, के स्क्वायर प्लस में इधर है, ये भी गया। अब बचा कौन सा इधर में 25 प्लस 4 29 हो जाएगा, माइनस का 8 और प्लस का 10 कितना हो जाएगा, प्लस का 2 के इक्वल्स 9 प्लस 36 हो जाएगा 45, उसके बाद में हो जाएगा आपका, बस इधर बात खत्म। अब करेंगे क्या, 29 को भेज के पहले माइनस करेंगे, तो 2k इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 45 माइनस का 29, 2k इज इक्वल्स टू इस दोनों को माइनस करेंगे, 15 से 9 जाएगा कितना हो जाएगा 6, 13 16 हो जाएगा, k की वैल्यू कितनी हो जाएगी तुम्हारी 8, k की वैल्यू आपकी 8 हो गई। ओके, तो ये आपका सॉल्यूशन रहा जिसमें मैंने k का वैल्यू फाइंड आउट करके दिखा दिया इस कंडीशन क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग। टोटल 20 पीवाई के क्वेश्चन थे जो मैंने एक्सप्लेन कर दिया, कुछ मेरे डिजाइनर का भी गड़बड़ी था, क्वेश्चन रिपीट कर दिया हुआ था, क्वेश्चन मैंने कुछ और दिया था डालने के लिए, डाल कुछ और दिया था। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं मेरे द्वारा आज का दिया हुआ कॉन्सेप्ट बहुत ही आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर करना दोस्त। और बच्चों देखो, इस वीडियो को अपने कजन्स, छोटे भाई इस सब के साथ शेयर कर दो, ताकि चैनल को भी शेयर कर दो, ताकि वो जो अभी 10th में जा रहा है उसको फ्री ऑफ कॉस्ट सारे क्लासेस प्रोवाइड किए जा कर सके, हम उसको वो सारे क्लासेस देख सके और अपना प्रिपरेशन 2025 की बहुत अच्छे तरीके से कर सके। थैंक यू, बाय बाय, और मिलते हैं अगले वीडियो में।